हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। ये मंजिल बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीबों से होती है, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियां जिद पर अड़ी होती हैं। जहाँ दोस्तों ये होता है कि मुझे अपने पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है, वहाँ हर मुसीबत साइड से रखी होती है, हर मुसीबत साइड में होती है। वहां पर कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो वक्त आया था पड़ोसी, हमारा इस बार से दौर आने वाला है। आज दोस्तों आपके सामने प्रमुख देश, उनकी राजधानी और उनकी मुद्रा जो है वो सब आपके सामने रहने वाली है। ध्यान से हर बात को सुनना दोस्तों। आपको हर देश की राजधानी क्या है, उसकी मुद्रा क्या है, वो पढ़ाने वालों आपको हर बात को आपको सुनना है, अपनी कॉपी में नोट करना है। दो चार पांच बार पढ़ोगे तो आपको याद हो ही जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। बांके बिहारी लाल की जय। भारत दोस्तों राजधानी नई दिल्ली है उसकी, और करेंसी उसकी रुपया है। बांग्लादेश राजधानी ढाका दोस्तों, करेंसी उसकी टका है। म्यांमार राजधानी से नापीता, उसकी करेंसी क्या आता है ना। नेपाल राजधानी से काठमांडू और रुपया करेंसी उसकी। चीन राजधानी बीजिंग दोस्तों, करेंसी क्या है, युवान या फिर रेमनवी करेंसी है ना। चीन बीजिंग युवान, नेपाल काठमांडू रुपया, म्यांमार नापीता क्यात, बांग्लादेश ढाका टका, भारत नई दिल्ली और रुपया। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों। भूटान राजधानी थिम्पू और आपके गुल्ट्रम करेंसी है ना। भूटान राजधानी सो थिम्पू और करेंसी गुल्ट्रम करेंसी है ना। श्रीलंका राजधानी श्री जगन्नाथपुर कोट्टे और करेंसी उसकी रुपया हो चुकी है। मंगोलिया राजधानी उलानबटोर और करेंसी उसकी तुगरिक हो चुकी है। पाकिस्तान दोस्तों नल्ला अपना, राजधानी इस्लामाबाद और रुपया करेंसी है, अपना रुपया ही चल रहा है रसगुल्लाबाद। उज्बेकिस्तान राजधानी ताशकंद, करेंसी क्या है, सोम है उसकी है ना। तुर्कमेनिस्तान राजधानी अशगाबाद, कजाकिस्तान राजधानी अस्ताना, पहले नूर सुल्तान थी, नाम चेंज हो चुका है, आपके कस्ताना हो चुकी है ना और टैंक करेंसी है इसकी है ना। किर्गिस्तान राजधानी बिस्केक और करेंसी इसकी सोम। ठीक है। तजाकिस्तान राजधानी दुशांबे और करेंसी इसकी शोमानी। ईरान राजधानी तेहरान से, करेंसी उसकी रियाल। तो ईरान तेहरान रियाल, तजाकिस्तान दुशांबे शोमानी, किर्गिस्तान बिश्केक शोम, कजाकिस्तान अस्ताना टैंक्स और तुर्कमेनिस्तान आपका अशगाबाद। आगे बढ़िए। इराक की राजधानी बगदाद है ना। बहरीन की राजधानी मनामा, लेबनान की राजधानी बैरूत, यूएई संयुक्त अरब अमीरात पूछो आपसे, राजधानी अबू धाबी और करेंसी उसकी दिरहम से। तुर्की पहले से तुर्की था नाम इसका, अब तुर्की हो चुका है। तुर्की राजधानी अंकारा और लीरा करेंसी है ना इसकी। इजराइल राजधानी जेरूशलम और करेंसी उसकी न्यू शेकल। जॉर्डन और राजधानी आपकी अम्मान। सऊदी अरब राजधानी रियाद और करेंसी रियाल, राजधानी रियाद है और करेंसी उसकी रियाल ना। यमन राजधानी शाना, सीरिया राजधानी दमिश्क दोस्तों आपके। ओमान की राजधानी मस्कट, इंडोनेशिया राजधानी जकार्ता, इंडोनेशिया राजधानी जकार्ता और करेंसी इसकी रुपया। मलेशिया राजधानी कुआलालंपुर, सो करेंसी इसकी रिंगिट। मलेशिया करेंसी रिंगिट आपको छाप लेना ना, मलेशिया कुआलालंपुर रिंगिट। सो कंबोडिया राजधानी नोम पे, अंकोरवाट सो मंदिर हमारा और रील करेंसी है ना और फिलीपींस राजधानी मनीला और पीसो करेंसी है ना इसकी है ना। थाईलैंड राजधानी बैंकॉक और बाहट करेंसी। थाईलैंड राजधानी आप जानते हो रसगुल्ला, बैंकॉक दोस्तों आपके, और करेंसी उसकी बाहट है ना। वियतनाम की राजधानी हनोई, हो चिनमिन सिटी नहीं है, हनोई राजधानी। वियतनाम राजधानी हनोई और करेंसी इसकी डॉग। उत्तरी कोरिया राजधानी प्योंगयांग, करेंसी उसकी वॉन। दक्षिण कोरिया राजधानी सियोल और करेंसी सो वॉन है ना। ब्रुनई राजधानी आपके बंदर शहरी बागवान है ना। हांगकांग राजधानी विक्टोरिया। सो जापान राजधानी टोक्यो, करेंसी उसकी येन है ना। जापान टोक्यो येन। अफगानिस्तान राजधानी काबुल। कतर दोस्तों राजधानी दोहा है ना। अजरबैजान राजधानी बाकू और मनत, करेंसी महत्वपूर्ण है, अजरबैजान राजधानी सो बाकू और मनत करेंसी। ठीक है, आगे बढ़िए। जॉर्जिया राजधानी तिब्लिसी। अल्बानिया राजधानी आपके तिराना, अल्बानिया राजधानी तिराना। आइसलैंड राजधानी रिक्वेजिक और करेंसी सो क्रोन। आइसलैंड नॉर्वे स्वीडन, करेंसी आपकी क्रोन रहने वाली है ना ऑस्ट्रिया राजधानी वियना। इटली राजधानी रोम। एस्टोनिया राजधानी तालिन। यूनान ग्रीस राजधानी आपके एथेंस, करेंसी इसकी यूरो। ठीक है। चेक रिपब्लिक राजधानी प्राग और करेंसी कोरोना। ठीक है, कोरोना नहीं आपके कोरोना ना। जर्मनी राजधानी बर्लिन, करेंसी आपकी यूरो। ठीक है। डेनमार्क राजधानी कोपेनहेगन, करेंसी आपकी क्रोन। डेनमार्क नॉर्वे स्वीडन, करेंसी आपके क्रोन। ठीक है, डेनमार्क कोपेनहेगन क्रोन, जर्मनी बर्लिन से यूरो, चेक रिपब्लिक प्राग कोरोना, यूनान एथेंस यूरो, एस्टोनिया तालिन यूरो। ठीक है। नॉर्वे राजधानी ओस्लो, करेंसी आपके नॉर्वेजियन क्रोन। ठीक है। नीदरलैंड राजधानी एम्स्टर्डम, करेंसी आपकी क्रोन। पुर्तगाल राजधानी आपके लिस्बन, करेंसी आपकी यूरो। नीदरलैंड राजधानी एम्स्टर्डम, करेंसी आपकी यूरो।
पोलैंड राजधानी वॉर्सो, करेंसी आपकी प्लोटी। फिनलैंड राजधानी हेलेंस्की, करेंसी आपकी छापना फिनलैंड राजधानी हेलेंस्की, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फ्रांस राजधानी पेरिस, करेंसी आपकी यूरो। बुल्गारिया राजधानी सोफिया, करेंसी आपकी यूरो। बेल्जियम राजधानी ब्रुसेल्स, करेंसी आपकी यूरो। बेलारूस राजधानी मिन्स्क, करेंसी आपकी रूबल। बेलारूस रूस की तरफ है ना, तो बेलारूस रूस ऐसे याद करना, बेलारूस रूस करेंसी रूबल, ठीक है। तो बेलारूस राजधानी मिन्स्क, करेंसी रूबल। यूक्रेन राजधानी कीव, करेंसी रिबिनिमिया, बहुत महत्वपूर्ण। यूक्रेन राजधानी कीव, करेंसी आपकी रिबिनिमिया, ध्यान रखिएगा ना। यूनाइटेड किंगडम यूके राजधानी लंदन, करेंसी ऑफ पाउंड, करेंसी पाउंड है ना। रोमानिया राजधानी बुखारेस्ट, लातविया राजधानी रीगा, लिथुआनिया राजधानी विनियस, लातविया लिथुआनिया और एस्टोनिया तीनों देश तीनों आपके बाल्टिक देश है ना। तो लातविया की राजधानी रीगा, लिथुआनिया विनियस और स्पेन की राजधानी मैड्रिड, करेंसी आपकी यूरो है ना। स्विट्जरलैंड राजधानी बर्न, करेंसी स्विस फ्रैंक, ठीक है। स्विट्जरलैंड राजधानी बर्न है ना। स्वीडन राजधानी स्टॉकहोम, करेंसी आपकी क्रोना, ठीक है। सर्बिया राजधानी आपकी बेलग्रेड, सर्बिया राजधानी बेलग्रेड आपके। हंगरी राजधानी बुडापेस्ट, करेंसी आपकी फोरेंट, हंगरी राजधानी बुडापेस्ट, करेंसी आपकी फोरेंट। आयरलैंड राजधानी आपके डबलिन, ये आपको ध्यान रखना है, आयरलैंड राजधानी डबलिन ना। रूस की राजधानी मास्को, करेंसी आपकी रूबल, रूस की राजधानी मास्को, करेंसी आपकी रूबल। मिस्र की राजधानी काहिरा, मिस्र राजधानी काहिरा, तो काहिरा या फिर कैरो बोल दीजिए ना, मिस्र या फिर इजिप्ट बोल दीजिए, मिस्र या फिर इजिप्ट एक बात आपके, काहिरा या कैरो भी एक बात है ना। लीबिया राजधानी त्रिपोली, मोरक्को से राजधानी रबात, नाइजीरिया राजधानी आपके अबूजा, नामीबिया राजधानी विंडहोक, सूडान राजधानी खार्तूम, सूडान की खार्तूम, और तो साउथ सूडान पूछो आपसे जुबा, इससे अलग हुआ देश है ना। यूएनओ का नवीनतम मेंबर साउथ सूडान ही है, ठीक है। सूडान की खार्तूम और साउथ सूडान की जुबा। कांगो रिपब्लिक किंशासा, कांगो रिपब्लिक या जायर है ना, किंशासा, ठीक है। कांगो ब्राजीविले, तो जायरे की राजधानी किंशासा और कांगो की राजधानी आपके ब्राजीविले, दोनों अलग अलग देश है ना। कांगो रिपब्लिक किंशासा, कांगो की राजधानी ब्राजीविले, ठीक है। सोमालिया राजधानी मोगादिशु, करेंसी आपकी सिलिंग। सेशल्स राजधानी विक्टोरिया, आपकी करेंसी हमारी रुपया ही है ना। इथोपिया राजधानी अदिश अबबा, करेंसी आपकी बिर, महत्वपूर्ण सवाल। इथोपिया राजधानी अदिश अबबा, करेंसी आपकी बिर। युगांडा सो राजधानी कंपाला, अभी दोस्तों हाल ही में NAM सो, अभी हाल ही में बैठक यहीं पर हुई, अभी हाल ही में कंपाला के अंदर, मैंने लिखाया था आपको ना, युगांडा कंपाला। केन्या राजधानी नैरोबी, UNEP का मुख्यालय, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। मॉरिशस राजधानी पोर्ट लुइस, करेंसी आपकी मॉरिशस रुपया। तंजानिया राजधानी दोदोमा, रवांडा राजधानी किगाली, जिम्बाब्वे हरारे, घाना राजधानी अकारा, तो करेंसी आपके कैडी या फिर सेंडी है ना। दक्षिण अफ्रीका 3 राजधानी है इसके ना, प्रिटोरिया प्रशासनिक राजधानी जहां सरकार बैठती है, केप टाउन जहां पर संसद पार्लियामेंट है ना, विदाई राजधानी, विलोम फाउंटेन जहां पर सुप्रीम कोर्ट है। तो प्रिटोरिया, केप टाउन, विलोम फाउंटेन राजधानी इसकी, और करेंसी इसकी रैंड, तो दक्षिण अफ्रीका करेंसी रैंड है ना। साउथ अमेरिका यूएसए पूछूं आपसे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन डीसी राजधानी इसकी, करेंसी डॉलर है ना। कनाडा राजधानी ओटावा, मैक्सिको राजधानी मैक्सिको सिटी और करेंसी इसकी पेसो। क्यूबा राजधानी हवाना, जमैका राजधानी किंगस्टन, ग्रीनलैंड राजधानी नूक या गॉडहोव या फिर करेंसी आपकी क्रोन। अर्जेंटीना राजधानी ब्यूनस आयर्स, बोलिविया सो राजधानी लापाज, ब्राजील राजधानी ब्राजीलिया रियाल, करेंसी है ना, ब्राजील ब्राजीलिया रियाल। चिली राजधानी सेंटियागो, कोलंबिया राजधानी बोगाटो, इक्वाडोर से राजधानी क्यूवेटो, पेरू राजधानी लीमा, करेंसी आपकी सोल, पेरू लीमा सोल, इक्वाडोर क्वेटो, कोलंबिया बोगाटो, चिली सेंटियागो, ब्राजील आपकी ब्राजीलिया। उरुग्वे राजधानी आपकी मोंटेविडियो, वेनेजुएला राजधानी कराकस, करेंसी आपकी बोलीवर। ऑस्ट्रेलिया से राजधानी आपके कैनबरा, न्यूजीलैंड राजधानी वेलिंगटन, फिजी राजधानी शुवा, पापुआ पलाऊ राजधानी कोडोर। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, आप ये सारी राजधानी मैंने पढ़ाई, तो आपको राजधानी पढ़ाई, मुद्रा पढ़ाई, आपको सारी महत्वपूर्ण राजधानी मुद्रा मैंने आपको पढ़ाई, ठीक है। इन सबको आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, नोट करना अपनी कॉपी के अंदर, दीवार पे उसे लगा देना, बार बार उसे देखना वहां पर। इस क्लास को बार बार लोगे तो वहां रिवाइज होने वाला है। यह गायत्री मंत्र आपके एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। कोई ना कोई सवाल आपसे पूछ लेता है, रसगुल्ला राजधानी का मुद्रा का सवाल आपसे पूछ लेता है। ध्यान रखना, खूब मेहनत करनी दोस्तों आपको, मैं आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूं, मेरी टीम तैयार है सो मेहनत के लिए, बस आपको अपना प्रयास करना है ना। और ध्यान रखना, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं है, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। अगर दोस्तों आपको अच्छी लगी हो ये आपके गायत्री मंत्र तो लाइक कर देना क्लास को,
और अब चलते हैं हम हमारी फूल पत्ती वाली क्लास के अंदर, जहां आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। उस क्लास को छोड़ना मत रसगुल्ला, पूरे ध्यान से सुनना, आपको क्लास को नोट करना कॉपी के अंदर, आपकी परीक्षा की खोपड़ी में छेद करने के लिए। यह क्लास अति महत्वपूर्ण होने वाली है। बांके बिहारी लाल की जय। चलिए मेरे साथ में फूल पत्ती वाली क्लास के अंदर। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आइए स्वागत है आप सभी का। राकेश, सुनील, मुन्ना, जूही, कौशल, तितली, विपुल, बिल्कुल कैलाश, विकास, संतोष, रश्मि, जितेंद्र, विशाल, बिल्कुल आरती, सभी का स्वागत है आप सभी का। और तुम तो मेरे मांझी हो, तो तोड़ोगे नहीं, छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। 30 जनवरी 2025 दैनिक समसामयिकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। एप्पल ऐप स्टोर पर चैट जीपीटी को पछाड़कर चीन की डीप सीक एआई ने हासिल किया शीर्ष स्थान। एचएसबीसी हुरन ग्लोबल इंडियंस लिस्ट 2024 के पहले संस्करण में सत्य नडेला को मिला शीर्ष स्थान। इसरो ने श्रीहरिकोटा से अपने 100वें मिशन NVS-02 को GSLV F-15 से सफलतापूर्वक किया लॉन्च। इजराइल ने UNRWA की गतिविधियों पर लगाया प्रतिबंध। तेलंगाना में गोंड आदिवासी त्योहार नागोबा जतरा हुआ प्रारंभ। गणतंत्र दिवस परेड 25 में उत्तर प्रदेश की महाकुंभ 2025 झांकी को मिला सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग झांकी का पुरस्कार। ऑस्ट्रेलिया ने जीता आईसीसी महिला चैंपियनशिप का खिताब। 29 जनवरी को मनाया गया भारतीय समाचार पत्र दिवस 2025। हिमाचल प्रदेश सरकार ने उद्योग, विज्ञान और चिकित्सा के लिए भांग की खेती को दी मंजूरी। T20I में भारत के तिलक वर्मा ने बिना आउट हुए 318 रन का बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। जॉर्जिया WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला बना 45वां देश। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को बहुत चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, मतलब शेर शेरनी करके दिखलाएगा। सुनिए, तू गिरकर भी उठते रहना, कुछ भी हो बस चलते रहना, ठोकरे कब तक रास्ता रोक पाएंगी, अगर कोशिशों में जान होगी तो किस्मत भी पलट जाएगी। ठोकरे कब तक तुम्हारा रास्ता रोक पाएंगी, पड़ोसी रसगुल्ला कब तक तुम्हें रोक पाएगा, बस तुम चलते रहना। हर दिन, हर मिनट, हर क्षण अपनी मंजिल की ओर कदम आगे बढ़ाना, रुकना मत। अपने पैर के छालों को, अपनी समस्याओं को मंजिल पर पहुंचने के बाद देखना, उससे पहले मत देखना ना। ये ठोकरे कब तक तुम्हारा रास्ता रोक पाएंगी, अगर कोशिशों में जान होगी तो किस्मत भी पलट जाएगी। आइए स्वागत है आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। हाल ही में एप्पल ऐप स्टोर पर चैट जीपीटी को पछाड़कर शीर्ष स्थान हासिल करने वाला डीप सीक एआई जो है वो किसने डेवलप करा? शायद मैंने आपको अभी एक आध दिन पहले ही डीप सीक जो एआई है वो लॉन्च हुआ था, चीन ने लॉन्च किया था, शायद मैंने आपको पढ़ाया दोस्तों ना। देखो अभी क्या हुआ दोस्तों, आपके अभी दोस्तों एप्पल ऐप स्टोर जो है आपके, मतलब जो आपका एप्पल का मोबाइल है जहां पर आप लोग ऐप स्टोर करते हो, तो इस एप्पल ऐप स्टोर पे डाउनलोड के मामले में बात करें अगर आपसे, तो डाउनलोड के मामले में बात करें तो पहले स्थान पर कौन आ चुका है? पहले स्थान पर जो डीप सीक है ये पहले स्थान पर आ चुका है। ठीक है, तो
तो डीप सीक जो एआई है ये पहले स्थान पर आ चुका है एप्पल ऐप स्टोर पे डाउनलोड के मामले में। और ये डीप सीक जो एआई है इसको लॉन्च करने वाला कौन है? इसको लॉन्च करने वाला चीन है दोस्तों। जैसे आपका चैट जीपीटी है ना, ऐसे ही आपके डीप सीक एआई है। हो सकता है आपके मोबाइल में जेमिनी हो रसगुल्ला ना, गूगल का है जेमिनी, ठीक है। गूगल का एआई चैटबॉट कौन सा? जेमिनी है ना। ऐसे ही जो आपके ओपन एआई कंपनी उसका कौन सा? चैट जीपीटी है ना। ऐसे ही जो आपके चीन है उसका कौन सा है? चीन का है डीप सीक एआई। कौन का है? जो चीन है इसने अपना डीप सीक एआई जो है यह चैटबॉट लॉन्च करा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये एप्पल ऐप स्टोर पे डाउनलोड के मामले में टॉप पर आ चुका है। इसकी सबसे कमाल की बात क्या है? इसका सारा की सारा कंटेंट जो है, सारे के सारे फीचर्स कैसे हैं? फ्री फीचर्स हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों इसने जो आपके चैट जीपीटी है, इस चैट जीपीटी को पीछे कर दिया है, को पछाड़ दिया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और चैट जीपीटी आप जानते हो किसका है? ये ओपन एआई कंपनी का है। कौन सा है? ओपन एआई कंपनी ने लॉन्च किया था चैट जीपीटी, इसको पीछे कर दिया डाउनलोड के मामले में। अच्छा, चैट जीपीटी जो है इसको पीछे कर दिया दोस्तों आपके। ऐसी जो गूगल है ना, इस गूगल का कौन सा है? गूगल का है जेमिनी। कौन सा है? गूगल का ऐसे ही जेमिनी, ध्यान रखना है आपको। गूगल का जो चैटबॉट है उसका नाम जेमिनी है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चैट जीपीटी इसको पीछे कर दिया, गूगल का जेमिनी पीछे हो गया, ध्यान रखिएगा। और डीप सीक एआई चीन का है और ये पहले स्थान पर आ चुका है एप्पल आपके स्टोर के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपका हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर चीन, ऑप्शन नंबर सी जो है चीन करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। वही दोस्तों जियो जो है ना, जियो ने एक आपके जियो साउंड पे स्टार्ट किया है, ठीक है। जियो जो है आपके जियो ने क्या स्टार्ट किया है? जियो ने आपका जियो साउंड पे स्टार्ट किया है ना। जियो ने जियो साउंड पे स्टार्ट किया है। जब आप किसी दुकानदार से चाय पीते हो और चाय पीने के बाद जब आप उसको पेमेंट करते हो, तो पेमेंट के बाद में दोस्तों एक साइड में वो लगा होता है जो बोलता है ना कि 10 रुपये प्राप्त हुए पेटीएम पर, ऐसे बोलता नहीं रसगुल्ला। तो जो आप बगल वाला जो बोलता है उसको बोलते हैं साउंड पे, ठीक है। तो जियो ने जो अपने छोटे छोटे जो व्यापारी हैं उन सभी के लिए पेमेंट आ गया है, उसकी ऑडियो पुष्टि के लिए जियो साउंड पे स्टार्ट करा है। और ये जियो भारत डिवाइस आपके एक मोबाइल, दोस्तों जियो भारत एक डिवाइस होता है जो दुकान पर लगा होता है, उस जियो भारत डिवाइस पर आपको ये उपलब्ध होने वाला है। कोई चार्ज उसका नहीं देना पड़ेगा अलग से, आपको ना ही खरीदना पड़ेगा। जियो भारत पे जियो साउंड पे इसको उपलब्ध करवाने वाला है, ठीक है। तो लिखिए जियो साउंड पे क्या दोस्तों आपके जियो भारत पे जो है, जियो भारत पे आपकी जो प्लेटफॉर्म है, जियो भारत जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है, इस प्लेटफॉर्म पर ये उपलब्ध होगा, इस प्लेटफॉर्म पर ये उपलब्ध होने वाला है। और ध्यान रखिएगा इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है पेमेंट की ऑडियो पुष्टि। क्या है? जो भुगतान किया है इसकी ऑडियो पुष्टि हो, ऑडियो वेरिफिकेशन हो, ये इसका उद्देश्य है। और ध्यान रखना छोटे व्यापारी जो हैं उन्हें इसका लाभ होने वाला है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज उनको नहीं देना पड़ेगा। छोटे व्यापारियों को लाभ होने वाला है कि पेमेंट जो किया गया उसको पेमेंट प्राप्त हुआ नहीं हुआ उसकी पुष्टि यहां पर होने वाली है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहां पर। तो चैट जीपीटी डीप सीक जो है चाइनीज एआई स्टार्टअप डीप सीक ओवरटेक चैट जीपीटी ऑन एप्पल ऐप स्टोर, आपको मैंने अभी कहा, ठीक है। हाल ही में 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष किसको अपॉइंट किया गया है? ठीक है, अरे 16वां जो वित्त आयोग है इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो अरविंद पनघड़िया जो है इनको इसका अध्यक्ष बनाया गया, आपको ध्यान रखना है ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 24वें ब्रिक्स सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? अरे 24 में जो ब्रिक्स सम्मेलन है ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था? 24 में रूस के कजान शहर के अंदर हुआ। कहां पर हुआ? रूस के कजान शहर में हुआ। और 25 में कहां पर? ब्राजील में होगा। कहां पर होगा? 25 में आपका ब्राजील, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में चर्चा में रही 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक का संबंध किससे है? ये आपके मनोज मुकुंद नरवाणे जो है, जो कि पूर्व सेना अध्यक्ष है हमारे, उनकी पुस्तक है जिसका नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार जो है, देखो प्रदेश की बात करूं आपसे किसको मिला है? तो प्रदेश में आपके महाराष्ट्र को मिला है, ठीक है। और शहर की बात करूं आपसे तो शहर में इंदौर और सूरत को मिला है ना। प्रदेश में महाराष्ट्र को मिला है, शहर में इंदौर और सूरत को प्राप्त हुआ है ना।
क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हाल ही में HSBC हुरन ग्लोबल इंडियंस लिस्ट 24 के पहले संस्करण में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है दोस्तों, पहली बार विश्व में जो भारतीय हैं उनमें टॉप पर कौन है? ठीक है, विश्व में जो भारतीय हैं, अगर उनके जो ब्रांड है, उनका जिस कंपनी में वो लोग सीईओ हैं, वो कंपनी की वैल्यू क्या है और उसमें टॉप पर कौन है, ये आपके लिस्ट जारी हुई है। ठीक है, तो ग्लोबल हुरन ग्लोबल इंडियन लिस्ट जो है यह जारी की गई है आपके, और ये पहली बार जारी हुई है। क्या है ये? पहली बार, इसका पहला संस्करण है, उद्घाटन संस्करण जो है ये लॉन्च किया गया है, ध्यान रखना। और जो पहला संस्करण है, अगर इसमें बात करूं आपसे कि इसमें टॉप पर कौन लिखना, तो इसमें टॉप पर है आपके कौन से? सत्य नडेला जो है इसमें टॉप पर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सत्य नडेला का नाम सुना ही होगा आपने। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है, इस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के वर्तमान सीईओ कौन है? सत्य नडेला है, और ये आपके इस लिस्ट के अंदर टॉप पर है। ठीक है, तो विश्व के अंदर जो भारतीय हैं उनकी जो कंपनी है उसकी जो वैल्यू है, इस हिसाब से टॉप पर कौन है? सत्य नडेला आपके टॉप पर है, आपको ध्यान रखना है। माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं आपके, ये इसमें टॉप पर है। ठीक है, सेकंड स्थान पे कौन है? दूसरे स्थान पर इसमें सुंदर पिचोई है। कौन है? सुंदर पिचोई दूसरे स्थान पर है, और सुंदर पिचोई जो है आपके, ये अल्फाबेट कंपनी के सीईओ है ना। क्या बात कर रहे हो गुरुजी, हमने तो सुना है कि ये गूगल के सीईओ। दोस्तों, गूगल की मम्मी कौन है? गूगल की मम्मी है आपके कौन? अल्फाबेट। दोस्तों ना, अल्फाबेट का गूगल एक भाग है, अल्फाबेट बड़ी कंपनी है, गूगल उसी का एक भाग है। ठीक है, तो अल्फाबेट कंपनी के सीईओ कौन है? सुंदर पिचोई है, गूगल इसी के अंदर आता है, ध्यान रखना। ठीक है, और तीसरे स्थान पे कौन है? तो तीसरे स्थान पे नील मोहन कौन है? और नील मोहन आप जानते हो, सारा जहर पीने वाले, और सारा जहर कहां पर है? यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, तो यूट्यूब के सीईओ कौन है? तो यूट्यूब के सीईओ जो है वो है नील मोहन, है ना। सारा की सारा जहर कहां पर? रसगुल्ला यूट्यूब के ऊपर है, तो यूट्यूब के सीईओ कौन है? नील मोहन, आपको ध्यान रखना है ना। तो पहले पर सत्य नडेला है, दूसरे पर सुंदर पिचोई है, तीसरे पे आपके नील मोहन। आपको इनका जो डेजिग्नेशन है वो भी ध्यान रखना, ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है, ये अल्फाबेट के सीईओ, और ये यूट्यूब के नए सीईओ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये पहली बार लिस्ट जारी हुई है, इसलिए महत्वपूर्ण सवाल है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हमारा, सत्य नडेला हमारे टॉप पर है इस लिस्ट के अंदर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सत्य नडेला पहले स्थान पर, सुंदर पिचोई दूसरे स्थान पर, नील मोहन तीसरे पर है, थॉमस कुरियन जो है गूगल क्लाउड के सीईओ हैं, ये फोर्थ स्थान पर है, शांतनु नारायण जो है ये आपके एडोब जो आपके होता है उसके सीईओ शांतनु नारायण आपके 5वें स्थान पर है, संजीव लावा 6ठे स्थान पर है। ये आपके टॉप 10 की लिस्ट यहां पर दी हुई है ना। हाल ही में पीएम मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का शुभारंभ कहां पर किया है? इसका शुभारंभ किया है महाराष्ट्र। कहां किया? महाराष्ट्र में किया है, और मुंबई को, नवी मुंबई जो है इससे कनेक्ट करने के लिए किया गया है। ठीक है, अच्छा बताओ इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है? समुद्र के ऊपर बना हुआ सबसे लंबा पुल है भारत का, लंबाई आपको बतानी है ना। मकर संक्रांति के अवसर पर मकर विलक्कू उत्सव कहां आयोजित होता है? यह केरल के अंदर होता है, मकर संक्रांति पे होता है, और सबरीमाला मंदिर में होता है। कहां होता है? सबरीमाला जो मंदिर है यहां पर यह फेस्टिवल आयोजित होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, भारतीय नौसेना ने किसके साथ पहला नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास अयुत्या का आयोजन किया? 21.8, अरे 9.2 नहीं रसगुल्ला, 21.8 किलोमीटर। कितना है? 21.8 किलोमीटर लंबाई है इसकी, है ना। अच्छा, मैंने पूछा आपसे अयुत्या किसके साथ में हुआ है? अयुत्या पूछे आपसे और मैत्री पूछे आपसे, दोनों ही इंडिया और थाईलैंड के बीच में होते हैं ना, इंडिया और थाईलैंड के बीच में। अयुत्या पूछूं आपसे, मैत्री पूछे, दोनों होते हैं। ठीक है, हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों को खदेड़ने के लिए कौन सा अभियान चलाया था? ऑपरेशन सर्वशक्ति। कौन सा है? ऑपरेशन सर्वशक्ति जो है जम्मू कश्मीर से जो आतंकी हैं उनको खदेड़ने के लिए, बाहर निकालने के लिए स्टार्ट किया ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाल ही में इसरो ने अपना 100वां मिशन NVS-02 को किस रॉकेट से लॉन्च करा? लगाओ, पेपर में 100% आने वाला सवाल है, इसको ध्यान रखिएगा, पेपर में निश्चित सवाल पूछेगा। इसरो का 100वां मिशन। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर मैं इसरो की बात अगर आपसे करता हूं यहां पर, तो इसरो की जो स्थापना है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसकी स्थापना कब होती है? तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, इसका मुख्यालय कहां पर है? तो बंगलुरु के अंदर इसका
मुख्यालय आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, इसके लेटेस्ट 11वें नंबर के अध्यक्ष कौन है? तो इसके 11वें नंबर के जो चेयरमैन है वो है वी नारायणन। कौन है? वी नारायणन जो है ये इसके 11वें नंबर के चेयरमैन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो इसरो की बात दोस्तों ना। अभी इसरो ने भी अपना खुद का जो है वो 100वां आपके लॉन्चिंग कर दिए, ठीक है। तो इसरो का 100वां जो मिशन है आपके यह लॉन्च हुआ है ना। इसरो का 100वां जो मिशन है हमारा यह लॉन्च हुआ है। अच्छा, पहली बात तो रॉकेट कौन सा जिससे लॉन्च हुआ है? तो रॉकेट का नाम है GSLV F-15 जो है ये आपका रॉकेट हो गया, ठीक है। GSLV F-15 जो है ये रॉकेट का नाम हो गया। इस रॉकेट से आपके कहां से लॉन्च करा है? वही आपका सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है यहां से लॉन्च करा है, ठीक है। सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है यहां से लॉन्च करा है। और ये कहां पर है बेटा? ये श्रीहरिकोटा के अंदर है। कहां पर है? श्रीहरिकोटा। और श्रीहरिकोटा कहां पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर, आपको ध्यान रखना है। यहां से इसको लॉन्च करा, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों, इससे क्या लॉन्च करा? तो इससे NVS-02 जो उपग्रह है इसको लॉन्च करा है, ठीक है। इससे NVS-02 उपग्रह इसे लॉन्च करा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा गुरुजी, ये NVS-02 पूछूं दोस्तों आपसे, देखो दोस्तों जैसे जीपीएस सुना है आपने, तो जीपीएस किसका है? जीपीएस अमेरिका है दोस्तों, हमारा नहीं है। हमारे मोबाइल में जीपीएस चलता है वो अलग बात है, पर जीपीएस किसका नेविगेशन सिस्टम है आपके दोस्तों? अमेरिका का, ठीक है। ऐसी रूस का कौन सा सत्यान्यास नहीं, ग्लोनास, ठीक है। तो रूस का ग्लोनास जो है नेविगेशन सिस्टम है, ठीक है। ऐसी रसगुल्ला हमने हमारा एक नेविगेशन सिस्टम लॉन्च किया हुआ है, उसका नाम है नाविक दोस्तों। क्या है? नाविक, ठीक है। अब दोस्तों नाविक में कोई चीज खराब होगी तो जो सबसे पहले जो उपग्रह लॉन्च किए थे नाविक के लिए उनको हम रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। और उसके लिए हम जो है वो नाविक 2 लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। और नाविक 2 जो है उसका जो दूसरा उपग्रह है उसका नाम क्या है? उसका नाम है NVS-02, ठीक है। तो नाविक को दोस्तों अपडेट करने के लिए, किसको? नाविक को अपडेट करने के लिए उसकी सेकंड पीढ़ी की श्रृंखला का दूसरा उपग्रह लॉन्च हुआ, उसका नाम क्या है? NVS-02, ठीक है। तो लिखिए दोस्तों NVS-02 क्या है आपके? तो NVS-02 जो है आपके सो ये भारतीय नेविगेशन लिखना, भारतीय नेविगेशन सिस्टम, भारतीय नेविगेशन सिस्टम, इसे दोस्तों लिखना ब्रैकेट में नाविक। क्या लिखोगे? नाविक लिखिएगा। भारतीय नेविगेशन सिस्टम नाविक की दूसरी पीढ़ी का यह दूसरा उपग्रह है, क्योंकि पुराने वाले जो है खराब होंगे तो उनको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने इसका NVS-02 को लॉन्च करा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 02 का मतलब क्या है? सेकंड पीढ़ी का सेकंड उपग्रह जो है वो आपके सामने, ठीक है। जैसे रसगुल्ला जीपीएस किसका होता है यहां पे लिख लीजिए आप, है ना। जीपीएस किसका है? जीपीएस जो है यही यूएसए का है, ठीक है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग, आपके ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो है यह है इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। अगला पॉइंट होता है ग्लोनास। ग्लोनास किसका है? तो ग्लोनास जो है ये किसका है? आपके रूस का ना। तो रूस का हो गया ग्लोनास, ठीक है। ऐसे ही आपके बाइदू पूछू किसका है आपके? तो बाइदू जो है लिखना किसका है? बाइदू आपके चीन का है। किसका है? बाइदू चीन का हो गया, ठीक है। तो जीपीएस यूएसए का होता है, ग्लोनास रूस का होता है, और बाइदू किसका? बाइदू आपके किसका? चीन का हो गया। अपना क्या नाम? क्या अपने का नाम है? नाविक। क्या नाम है? अपने का नाविक नाम है। उसकी सेकंड पीढ़ी का दूसरा उपग्रह जो है वो हमने GSLV F-15 जो है इससे लॉन्च करा, जो कि भारत का 100वां मिशन है। सतीश धवन केंद्र से लॉन्च किया, और लॉन्च करने वाला कौन है? इसरो लॉन्च करने वाला। तो अभी तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। GSLV F-15 आपके ठीक आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा, आपके खोपड़ी में कभी सवाल आया नहीं आया कि गुरुजी GSLV और जो PSLV इन दोनों में अंतर क्या होता है दोस्तों? ना देखो, एक तो होता है GSLV दोस्तों और एक होता है PSLV, ठीक है। इन दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। तो गुरुजी ये तो रसगुल्ला कौन दोस्तों? ये तो आपका हो गया, सो मान लीजिए PSLV, ठीक है। इसको मानिए आप PSLV और इसको मानिए आप GSLV। क्या मानिए? इसको GSLV आप लोग मान लीजिए, ठीक है। दोस्तों इनमें अंतर क्या है दोस्तों? आपके जो PSLV जो होता है आपके पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल जो होता है दोस्तों, इसमें 4 चरणों में ईंधन भरा होता है। कितने? इसमें 4 स्टेप में होता है। सबसे पहले दोस्तों सॉलिड जो है आपके ठोस ईंधन जो है,
ठोस ईंधन जो है भरा होता है, ठीक है। उसके बाद द्रव ईंधन होता है दोस्तों, उसके बाद वापस ठोस ईंधन होता है, और फिर लास्ट जो स्टेज होती है उसमें आपके वापस द्रव ईंधन होता है, ठीक है। ये पहली स्टेज, ये सेकंड स्टेज, ये थर्ड स्टेज, और ये आपका फोर्थ स्टेज, ठीक है। ये ऐसे होता है कौन सा, पीएसएलवी दोस्तों ना। जबकि जीएसएलवी जो होता है इसमें केवल 3 ही स्टेज होती हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेज, ये सेकंड स्टेज का फ्यूल, और ये आपका थर्ड दोस्तों ना। फर्स्ट स्टेज में सॉलिड फ्यूल होता है, ठोस ईंधन होता है, सेकंड स्टेज में लिक्विड ईंधन दोस्तों होता है, और थर्ड स्टेज जो होता है यहां पर क्रायोजेनिक ईंधन होता है, ठीक है। यही सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों आपके सामने, यहां पर कौन सा है, यहां पर क्रायोजेनिक आपका फ्यूल होगा, क्रायोजेनिक ईंधन होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, क्रायोजेनिक जो ईंधन है भाई साहब, अगर इसकी बात करूं मैं आपसे, तो इसमें लिक्विड हाइड्रोजन प्लस लिक्विड ऑक्सीजन जो है ये इसका फ्यूल होता है, आपको ध्यान रखना है ना। लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन इसका फ्यूल, आपको ध्यान रखना है, ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो पीएसएलवी और जीएसएलवी में क्या अंतर है, आपको इसमें थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, बाकी ज्यादा अंदर नहीं घुसना है, पर इतना पता होना चाहिए कि ये चार स्टेप का, ये 3 स्टेप का है, और उसमें थर्ड स्टेप में क्रायोजेनिक जो ईंधन है आपकी ये भरा होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अगर सवाल पूछे दोस्तों इसरो के अभी कुछ दिनों के मिशन की बात मैं करूं आपसे, इसरो ने कौन कौन से मिशन लॉन्च करे, तो देखिए आदित्य L1 की बात करूं, यह किससे लॉन्च करा, पहला क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। इसके बाद EOS-08 जो है इसको किससे लॉन्च करा, सेकंड क्वेश्चन आपके लिए ना। एक्सपोसैट जो है, एक्सपोसैट किससे लॉन्च करा, ये थर्ड क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। एक्सपोसैट को किससे लॉन्च करा है, चंद्रयान थर्ड जो है इसे किससे लॉन्च करा, ये फोर्थ क्वेश्चन आपके लिए ना। अच्छा, मंगलयान पूछूं आपसे, लगे हाथ इसको भी लिख लो। मंगलयान जो था, मार्स ऑर्बिटर जो मिशन था, इसको किससे लॉन्च करा, ये 5वां क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। मंगलयान किससे लॉन्च हुआ आपके। इसके अलावा दोस्तों आपके प्रोवा थर्ड जो उपग्रह है इसको हमने किससे लॉन्च करा, छठा क्वेश्चन, ठीक है। स्पेडेक्स मिशन जो है इसको हमने किससे लॉन्च करा, 7वां क्वेश्चन है। ये 7 क्वेश्चन आपको और ध्यान रखने। देखो आदित्य L1 की बात करूं बेटा आपसे, तो आदित्य L1 जो है इसको हमने किससे लॉन्च करा था, PSLV C57 से लॉन्च करा, ठीक है। EOS-08 की बात करूं आपसे, तो इसको SSLV D3 जो है हमने इससे लॉन्च करा, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स है ना। एक्सपोसैट की बात करूं आपसे, किससे लॉन्च करा है, एक्सपोसैट को हमने PSLV C58 से लॉन्च करा है, ठीक है। और चंद्रयान थर्ड की बात करूं आपसे, तो LVM थर्ड M4 जो उपग्रह है इससे हमने लॉन्च करा, कौन, चंद्रयान थर्ड हो गया ना। मंगलयान की बात करूं आपसे, तो PSLV C25 जो है इससे मंगलयान लॉन्च हुआ, ठीक है। प्रोवा थर्ड की बात करूं तो PSLV C59 जो है इससे प्रोवा थर्ड लॉन्च हुआ है, ठीक है। और स्पेडेक्स की बात करूं आपसे, PSLV C60 जो है इससे लॉन्च कौन सा हुआ है, स्पेडेक्स लॉन्च हुआ है। निश्चित मान के चलना आप जो है, ये जो मैंने आपको ये वाला सवाल पढ़ाया है आपके इसरो वाला, निश्चित सवाल बनने वाला, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। जैसे कि RS का एग्जाम आने वाला है अभी 5-7 दिन बाद में, आप देखना निश्चित यहां से सवाल आपको एक ना एक सवाल जो है निश्चित इस वाली फोटो से निकलने वाला। स्क्रीनशॉट लेके रखना, चेक करना पेपर में आया कि नहीं आया, है ना। तो अभी तो हमारा आंसर क्या है, अभी तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया, GSLV F15 आपके करेक्ट आंसर है। इसरो सक्सेसफुली लॉन्च इट्स 100th मिशन GSLV F15 फ्रॉम श्रीहरिकोटा, ठीक है। हाल ही में दुनिया की पहली सबसे ऊंची डॉक्टर BR अंबेडकर जी की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहां पर हुआ है, यह विजयवाड़ा में हुआ है। कहां पर हुआ है, विजयवाड़ा। विजयवाड़ा कहां पर है, आंध्र प्रदेश के अंदर, है ना। हाल ही में वर्ष 24 में किसे भारत रत्न सम्मानित किया, आपके 25 में तो किसी को नहीं मिला दोस्तों, 24 में मिला है, ठीक है। तो 24 की बात करूं आपसे, 24 के अंदर 5 व्यक्तियों को मिला था। एक याद कीजिए, बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को दोस्तों मिला था। इसके अलावा आपके भारत के उप प्रधानमंत्री पूर्व अडवाणी जी जो है इनको प्राप्त हुआ था। इसके अलावा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जो है इनको प्राप्त हुआ। इसके अलावा दोस्तों भारत के पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव जी को प्राप्त हुआ है। और इसके अलावा भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामी जो आपके नाथन जो है इनको प्राप्त हुआ, 5 को मिला है, ठीक है। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के चीफ गेस्ट कौन थे, ठीक है। देखो अभी तो कौन सा था, अभी तो आपके 76वां है, ठीक है। ये मैं आगे लिखाऊंगा 76वां आपको, अभी तो 76वां है। 75वां उससे पहले वाला, कौन सी बात कर रहा हूं मैं, 2024। आपको ऐसे सवाल पूछता है कभी कभी, है ना। और इसमें पहला ऑप्शन होगा प्रोबो सुबियान। तो आपको लगता है कि इस
बार वाला ही पूछा है नहीं रसगुल्ला, 75वां पिछली बार वाला पूछ रहा है सवाल आपसे, है ना। तो 75वां जो आपके गणतंत्र दिवस है, इसके चीफ गेस्ट कौन थे? तो इसके चीफ गेस्ट थे इमैनुअल मैक्रोन। कौन है? इमैनुअल मैक्रोन, आपको ध्यान रखना है, ये इसके चीफ गेस्ट थे, फ्रांस के राष्ट्रपति, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 76वां के कौन है आपके? 76वां सुबियांतो जी, आपको ध्यान रखना, जो अभी कुछ दिनों पहले आए थे ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी UNRWA की गतिविधियों पर दोस्तों किसने बैन लगा दिया? ठीक है, देखो एक संस्था है यूएन की, जिसका नाम है UNRWA, ठीक है। और इस संस्था की जो स्थापना है वो 1949 में इसकी स्थापना होती है, यूएन के द्वारा स्थापना होती है। और यूएन में दोस्तों इसका कार्य क्या है? यूएन में राहत और कार्य जो है, रिलीफ और वर्क जो है, ये काम कौन करती है? ये UNRWA करती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों यह आपके जो है, ये संस्था आपके इजराइल के अंदर भी काम कर रही थी। वहां के जो लोग हैं, वहां जो यरूशलेम जो स्थान आप जानते होंगे, यरूशलेम की ही लड़ाई है, रसगुल्ला हर जगह दोस्तों। तो देश के भीतर जो है, देश के भीतर एजुकेशन संबंधित गतिविधि, एजुकेशन प्रदान करने के लिए या फिर मेडिकल सुविधा प्रदान करने के लिए ये संस्था वहां पर काम करती है, ठीक है। और ये इजराइल के अंदर आपके यरूशलेम स्थान जो है, वहां पर भी संस्था जो है वो दोस्तों काम कर रही थी, ठीक है। यह संस्था दोस्तों आपके इजराइल में दोस्तों एक स्थान है यरूशलेम, ठीक है। यह विवादित स्थान आप जानते होंगे, यरूशलेम जो है, यहां पर भी, यहां पर चिकित्सा सुविधाएं, यहां पर चिकित्सा सुविधाएं और यहां पर जो है इसके अलावा शिक्षा सुविधाएं जो है, यह उपलब्ध करवाने का कार्य कौन कर रही थी? ये काम जो है UNRWA कर रही थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चिकित्सा और शिक्षा जो है, दोनों को उपलब्ध करवाने का काम जो है ये UNRWA कर रही थी, है ना। अब भाई साहब कमाल दोस्तों यहां पर ये हुआ कि जो इजराइल है उसने कहा कि अपना काम बंद करो दोस्तों ना। इजराइल ने कहा कि 30 जनवरी आपके लिए अंतिम डेट है ना। इजराइल ने कहा है कि 30 जनवरी जो है वो आपके लिए अंतिम डेट है, अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकल लो दोस्तों ना। 30 जनवरी जो है आपके लिए अंतिम डेट है और अपना काम बंद करो। क्या करो? अपना काम बंद करो। आपके ऊपर हम क्या करते हैं? बैन लगाते हैं। क्या करते हैं? प्रतिबंध लगाते हैं, बैन लगाते हैं। अपना बोरिया बिस्तर बांध लो, निकल लो। क्या? अपना बोरिया बिस्तर बांध लो और निकल लो। आपके ऊपर बैन लगाते हैं हम लोग जो है। इजराइल ने ऐसी बात किसको बोली? UNRWA को बोली, है ना। अब इसने पूछा कि भाई हम तो अच्छा ही काम कर रहे हैं, आपको मेडिकल प्रोवाइड करा रहे हैं, आपको एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो इजराइल कह रहा है कि तुम ठीक है, अच्छा काम कर रहे हो, पर तुम क्या कर रहे हो? तुम जो है हमारी जितनी भी बातें हैं उसको बाहर लीक कर देते हो। हमारी जो सिक्योरिटी है आपके, हमारे कहां कहां पर लोग खड़े हैं, हमारे कहां कहां पर सिस्टम्स लगे हुए हैं, तुम उसे लीक करते हो और उसके बाद में हमारे ऊपर अटैक होता है। और दुश्मन को यह पता होता है कि हमारी कौन कौन सा सिस्टम जो है वो कहां पर इंस्टॉल है, हमारे कौन कौन से अधिकारी कहां पर लगे हुए हैं। तो तुम्हारा काम जो है वो, तुम्हारा काम हमारी सुरक्षा में बाधा उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। इजराइल ने कहा है कि ये जो संस्था है वह इजराइल की जो सुरक्षा है, इजराइल की जो सुरक्षा है, इसके अंदर जो है बाधा उत्पन्न कर रहा है, इसलिए हम इसके ऊपर बैन करते हैं, ये इजराइल ने कहा, ठीक है। तो किसने बैन कर दिया? इजराइल ने बैन कर दिया है। ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना है। 1949 की संस्था थी, आपके यूएन की संस्था है, पर इजराइल ने कहा कि भाई तुम्हारी जो संस्था है वो हमारे यहां पर जो है समस्या उत्पन्न कर रही है, सुधार, हमारी सुरक्षा जो है, आपकी इजराइल की जो सुरक्षा है इसमें बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए हम आपको जो है बैन करते हैं। 30 जनवरी आपके लिए अंतिम डेट है, अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकल लेना 30 जनवरी तक, वरना हम बम फोड़ के भी निकाल सकते हैं आपको, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इजराइल, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इजराइल की बात अगर करें आपसे, तो इजराइल जो है इसकी बताओ फटाक से, इजराइल की मुद्रा का नाम क्या है? छाप के बताओ। इजराइल में अगला क्वेश्चन आपकी, यहां की जो पार्लियामेंट है इसका नाम क्या है? इजराइल दोस्तों यहां पर कौन सा धर्म है बताओ, किस धर्म का देश इजराइल है? अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछे यहां से, तो इजराइल में धर्म कौन सा बताइए फटाक से। और इजराइल अभी हाल ही में लेटेस्ट जो है किसका नया मेंबर बना है, आपको बताना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है इजराइल का मुद्रा का नाम पूछूं आपसे, क्या है इजराइल की मुद्रा कौन सी बताओ? अरे हाँ दोस्तों, यहां पर यहूदी धर्म है, ठीक है। वो आपने सुना है, आपके यहूदी धर्म यहां पर है, आपको ध्यान रखना है। यहूदी धर्म का एकमात्र देश आपके इजराइल है ना। मुद्रा लिखना न्यू शेकेल, क्या है? न्यू शेकेल यहां की मुद्रा है। और सीनेट जो है ना, सीनेट जो है वो यहां की
पार्लियामेंट का नाम है सीनेट। क्या नाम है दोस्तों आपके? न्यू शेकेट, यहाँ की आपके न्यू शेकेल जो है वो यहाँ की मुद्रा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो न्यू शेकेल मुद्रा है। अच्छा, यहूदी धर्म का है। यहाँ का जो ये किसका मेंबर बना है अभी हाल ही में? तो एशियाई विकास बैंक का 69वां मेंबर कौन बना है अभी हाल ही में? इजराइल बना है, ठीक है। तो एशियाई विकास बैंक का लेटेस्ट मेंबर कौन है आपके? वो बना है आपके इजराइल। आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान रखना है ना। चलिए आगे बढ़िएगा। ये UNRWA के ऊपर बैन कर दिया है ना। हाल ही में 43 वर्ष की उम्र में युगल में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन थे? याद करो, 24 का ऑस्ट्रेलियन ओपन जो था आपके उसको जीत कर आए थे। और जीतने वाले पूछूं आपसे कौन थे? रोहन बोपन्ना थे, याद कीजिएगा। संन्यास ले चुके हैं ना, संन्यास ले चुके हैं, ध्यान रखना, ठीक है। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? INS पूछूं आपसे, अरे पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? ये मैंने कल परसों भी आपको लिखवाया था इस पोत के बारे में। INS संध्याक। क्या नाम है? INS संध्याक। अच्छा, दूसरा भी शामिल हो गया, दूसरे का नाम बता दो क्या है ना। सेकंड भी शामिल हो गया है, सेकंड का नाम क्या है वो छाप के बताओ, ठीक है। सेकंड सर्वे पोत कौन सा? ये क्वेश्चन आपके लिए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च हुआ है? अरे फोर्थ जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम्स था उसके लिए शुभंकर पूछूं आपसे कौन सा था? देखो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर हुए थे, उत्तर पूर्वी भारत के अंदर हुए थे। और लिखना अष्टलक्ष्मी जो है ये इसका मैस्कोट था, ठीक है। अभी इसके बाद दूसरा नहीं हुआ है, पर अष्टलक्ष्मी इसका मैस्कोट है। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर आपके इसका आयोजन हुआ था। अरे रसगुल्ला, अरीघाट थोड़ी है दोस्तों, अरीघाट तो पनडुब्बी है, डोपावर है। अरीघाट तो पनडुब्बी है ना, अरीघाट थोड़ी है। अरे अरीघाट थोड़ी है रसगुल्ला, अरीघाट तो पनडुब्बी थी भाई, अरीघाट तो पनडुब्बी है, याद करो। INS संध्याक, INS निर्देशक। क्या नाम है? INS निर्देशक छापना, ये आपके जो है सेकंड नंबर है, ठीक है। INS निर्देशक जो है ये आपके सेकंड नंबर, आपको ध्यान रखना है ना। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। हाल ही में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इससे कौन सम्मानित हुआ है? अरे 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछूं आपसे, गुरु राम भद्राचार्य। कौन है? गुरु राम भद्राचार्य जी हैं। और इसके अलावा आपके गुलजार जो है, इन दोनों को मिला है कौन सा? 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इन दोनों को प्राप्त हुआ है, ठीक है। गुरुजी सीनेट लिख दिया आपने, सही बताओ। अरे निसेट करना दोस्तों, निसेट है ना। अरे सीनेट को करो, निशेट करो, निशेट है ना। संसद का नाम क्या? निशेट, ठीक है। सीनेट जो है वो तो USA का अपर हाउस है ना, USA का जो आपके उच्च सदन है इसका नाम सीनेट है ना। सीनेट नहीं करना है, इसको निसेट करना है, ठीक है। तो सीनेट क्या है? सीनेट तो USA का अपर हाउस है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको निसेट कर लीजिएगा ना, इजराइल का निसेट पार्लियामेंट का नाम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। हाल ही में गोंड जन आदिवासी त्योहार नागोबा जतरा कहां दोस्तों स्टार्ट हुआ है, ठीक है। देखो नागोबा जतरा दोस्तों आपके, यह जतरा वर्ड आपको कहीं मिल जाए ना तो आपको तेलंगाना लगा देना है दोस्तों ना। ये जतरा वर्ड जहां पर मिले आपको, आप उसमें तेलंगाना लगा लीजिएगा। दो बड़े फेमस फेस्टिवल आपके याद करो दोस्तों, दो बड़े फेमस फेस्टिवल, सरलक्का समलंबा जतरा याद है आपको। एक और है जो तेलंगाना के अंदर होता है, बताओ मुझे कौन सा है, ठीक है। देखिए फेस्टिवल का नाम है नागोब, फेस्टिवल का नाम है आपके नागोब जतरा। क्या नाम है? नागोब जतरा फेस्टिवल का नाम है आपके। यह त्योहार हो गया। अच्छा, यह त्योहार किसका है दोस्तों? जो गोंड आदिवासी समुदाय जो है इनका त्योहार आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो गोंड आदिवासी समुदाय जो है इनका त्योहार का नाम क्या? इनका त्योहार का नाम है नागोब जतरा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, राज्य कौन सा हो गया? राज्य हो गया तेलंगाना। कौन सा हो गया? तेलंगाना आपका राज्य हो गया, ठीक है। तो लिखिएगा ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा आदिवासी, भारत का दूसरा सबसे बड़ा आदिवासी जो मेला है, आदिवासी जो त्योहार है वो कौन सा है? वो हो गया आपका नागोबा जतरा, ठीक है। अच्छा, पहले वाला कौन दोस्तों आपके? सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय का त्योहार कौन सा आपके? तो सबसे बड़ा पूछूं आपसे, फर्स्ट रैंक पर कौन लिखना आपके? तो वो है समक्का सरलंबा। कौन सा है? समक्का सरलंबा। समक्का सरलंबा जात्रा जो है यह भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय
समुदाय का फेस्टिवल है और आप जानते हो ये भी कहां पर होता है, यह भी आपके तेलंगाना के अंदर होता है। कहां पर होता है? तेलंगाना के अंदर होता है। समक्का सरलम्मा जात्रा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो समक्का सरलम्मा जात्रा ये आदिवासी समुदाय का सबसे बड़ा फेस्टिवल भारत में होता है और तेलंगाना के अंदर होता है, ठीक है। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा फेस्टिवल कौन सा है? सवाल पूछे आपसे, भारत का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मेला पूछूं आपसे, सबसे बड़ा मेला कौन सा है? सवाल पूछे आपसे, आदिवासी तो मैंने लिख दिया, समक्का सरलम्मा। सबसे बड़ा मेला पूछे आपसे, चल रहा है रसगुल्ला इस समय, ठीक है, इस समय चल रहा है, बताओ कौन सा है, ठीक है। अच्छा, नागोब जत्रा जो है ये 8 दिन चलने वाला फेस्टिवल, ठीक है, ये 8 दिन चलने वाला फेस्टिवल दोस्तों आपके। और जो नागोब दोस्तों वर्ड है ना, नागोब जो वर्ड है आपके, इसका मतलब है नाग देवता। क्या है? तो नागोब जो है लिखना आपके, यह समर्पित किसको है? जो नाग देवता है, ये नागोब का अर्थ क्या है? नागोब का अर्थ है नाग देवता, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तेलंगाना के अंदर होने वाला फेस्टिवल है और ये गोंड जो समुदाय वो करता है, ध्यान रखना। और ये नाग देवता संबंधित है, 8 दिन चलने वाला फेस्टिवल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा मेला पूछूं आपसे, वो है कुंभ का मेला। कौन सा है? कुंभ का मेला है और इस समय चल रहा है महाकुंभ। आप जानते हो 13 जनवरी को चालू हुआ है और 26 जनवरी तक रहने वाला, 26 फरवरी तक रहने वाला है। कौन सा? महाकुंभ। कल थी 29 तारीख, जिस दिन आपकी जानते हो आप लोग जो है मौनी अमावस्या की तारीख कल थी। एक छोटी सी घटना भी वहां पर हुई है। देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि जिन लोगों के घर पे 4 मेहमान अगर आ जाएं तो उन लोगों के घर की जो है व्यवस्था खराब हो जाती है, उनका सारा मैनेजमेंट फेल हो जाता है। वो लोग रसगुल्ला महाकुंभ पे कमेंट कर रहे हैं भाई साहब, है ना। अरे वहां की पुलिस जो है, वहां का जो प्रशासन है, जितने भी लोग वहां पे लगे हुए, आप सोच के देखो, अगर एक दिन में 10 करोड़ लोग आएंगे तो उनको हैंडल करना कितना भारी काम होगा। अपने घर में 4 मेहमान आए भाई साहब, अपना जो घर है वो दोस्तों अस्त व्यस्त होता है, कभी चीनी नहीं मिलती, कभी गुड़ नहीं मिलता अपने घर में। वो देखो 10 करोड़ लोग एक दिन के अंदर आए हैं, थोड़ी बहुत अव्यवस्था वहां पर होती है। अब हम कितना सहयोग करेंगे वो मुद्दा है, ठीक है। हमारा सहयोग कितना हुआ वहां पर, है ना। तो लिखना, ये आंसर हो गया आपके, क्या तेलंगाना, ऑप्शन नंबर सी आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे सवाल पूछे यहां पर दोस्तों, तेलंगाना के अंदर ही आपके, अच्छा बथुकम्मा की बात करूं मैं आपसे, बथुकम्मा जो है लिखना, बथुकम्मा फेस्टिवल कहां का? तेलंगाना का, ठीक है। और बोनालू फेस्टिवल पूछूं आपसे, ये भी कहां का? आपके बथुकम्मा फेस्टिवल पूछा है तेलंगाना, ठीक है, बथुकम्मा तेलंगाना, ठीक है। अच्छा, और बताओ कोई फेस्टिवल आपके तेलंगाना जो है, तेलंगाना के फेस्टिवल पूछूं आपसे, इसे फूलों का त्योहार भी कहते हैं ना, फूलों का त्योहार भी कहते हैं बथुकम्मा को, ध्यान रखना है, ठीक है। तो बथुकम्मा फेस्टिवल आपको छापना कहां का है? ये तेलंगाना का फेस्टिवल है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तेलंगाना का फेस्टिवल बथुकम्मा है, ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है यहां पर, ना। तो बथुकम्मा। बोनालू फेस्टिवल कहां का? तेलंगाना, ना। बोनालू भी कहां का? तेलंगाना। तो बथुकम्मा, बोनालू, सरलम्मा जात्रा, और एक अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले एक फेस्टिवल था जिसको तेलंगाना गवर्नमेंट ने ना मेदराम जात्रा, वेरी गुड लिखना, मेदराम जात्रा फेस्टिवल भी कहां का है? मेदराम जात्रा फेस्टिवल भी, यह भी तेलंगाना। तो जात्रा जहां भी आपको मिल जाए, देखो जात्रा यहां पर भी है, जात्रा बेटा यहां पर भी है आपके, और जात्रा आपका यहां पर भी है, कहां पर? यहां पर। तो जात्रा जहां मिल जाए मान लो वहां पर आपका तेलंगाना आंसर, ठीक है। अच्छा, कुछ दिनों पहले याद आपको, तो तेलंगाना ने अपना राजकीय त्योहार कौन सा घोषित करा? आपके सदर फेस्टिवल, लिखना, तेलंगाना का राजकीय फेस्टिवल कौन सा है? सदर फेस्टिवल आपको छापना है, तेलंगाना का राजकीय फेस्टिवल कौन? सदर फेस्टिवल है, लगे हाथ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी ये फोटो आपके सामने यहां पर, हाँ देखो यहां पर, देखो ये नाग देवता की जो फोटो है वो यहां पर बनाई गई, फोटो में दिख रहा है आपको। तो ये नगोवा फेस्टिवल आपके तेलंगाना के अंदर होता है, आदिवासी समुदाय के द्वारा ये नाग देवता की फोटो आपको दिखाई दे रही होगी, है ना। आगे देखिए, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा जात्रा पूछो कहां पर होता? तेलंगाना, ठीक है। अभी तो मैंने कहा आपसे तेलंगाना में समक्का सरलम्मा जात्रा। वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे बड़ा सांप यूनेक्टस अकाइमा की खोज कहां पर की है? अरे याद करो भाई साहब, कहां पर? अमेजोन नदी में। कहां पर? अमेजोन नदी बेसिन जो यहां पर की है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देश के लोकपाल पद पर किसे अपॉइंट किया है? तो लोकपाल, भारत के लोकपाल के सेकंड अध्यक्ष कौन बने? अजय माणिक राव। कौन बनाए गए? अजय
मानिक राव जो है इनको लोकपाल का सेकंड अध्यक्ष बनाया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में भारत का पहला एआई शिक्षक आइरिस लॉन्च कहां पर हुआ है? केरल के अंदर इसको लॉन्च किया। कहां पर? केरल के अंदर भारत का पहला जो एआई शिक्षक है आइरिस, इसको लॉन्च करा है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस परेड 25 में किसे सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग झांकी के पुरस्कार से सम्मानित किया है, ठीक है। देखो, आपको किसी नोटबुक के अंदर, किसी कंटेंट के अंदर, किसी बुक के अंदर आपको कुछ अलग अलग आंकड़े मिल सकते हैं, ठीक है। मैं आपको यहां पर समझाने का प्रयास करता हूं कि ये आंकड़े दोस्तों कैसे आए, ठीक है। मैं आपको जैसे बताऊं आपको वैसे याद करना है, ठीक है। सही आंकड़ा मैं आपको यहां पर लिखा रहा हूं दोस्तों ना। 2 आंकड़े जारी हुए हैं रिपब्लिक डे की जो परेड है उसके लिए दोस्तों ना। जो आप सभी जानते हो कि जो गणतंत्र दिवस है हमारा 76वां जो गणतंत्र दिवस है, इस पर 2 तरह के आंकड़े जारी हुए हैं, ठीक है। ये 76 नंबर का था और 26 जनवरी 2025 को जो है यह संपन्न हुआ और इसमें झांकी जो दोस्तों आपकी बहुत सारी झांकी जो है वो यहां पर जो है प्रस्तुत की गई थी, आप जानते हो, ठीक है। अब सवाल अगर पूछे आपसे रक्षा मंत्रालय जो है उसके अनुसार सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य की है, तो आपके उसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। सवाल पूछे आपसे कि रक्षा मंत्रालय के अनुसार, पूछूं आपसे, रक्षा मंत्रालय जो है, इस रक्षा मंत्रालय के अनुसार सर्वश्रेष्ठ झांकी जो है आपके, सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य की दोस्तों आपके, तो राज्य का नाम पूछूं आपसे कौन है, तो राज्य का जो नाम लिखना आपके वो है उत्तर प्रदेश। कौन सा है? अगर राज्य की बात करूं आपसे, राज्य या यूटी की बात करें तो लिखना ये आपका उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर हो गया। और उत्तर प्रदेश की झांकी कौन सी थी आपके? महाकुंभ। कौन सी थी? महाकुंभ की जो झांकी थी इसने आपके टॉप करा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरे स्थान पर दोस्तों कौन आया आपके? त्रिपुरा। कौन आया? दूसरे स्थान पे त्रिपुरा आ चुका है। और त्रिपुरा में जो खारची पूजा है ना, त्रिपुरा में जो खारची पूजा है, बहुत सारे देवी देवताओं की जो पूजा वहां पर होती है, इस खारची पूजा को दूसरा स्थान त्रिपुरा को मिला है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, सवाल पूछे आपसे कि भाई टुकड़ी दोस्तों आपके जो टुकड़ी जो आपके निकाल रही थी, किसको? आपके झांकी को निकाल रही थी, उस टुकड़ी में टॉप पर कौन आया? तो जम्मू कश्मीर जो है वहां की जो टुकड़ी आपके वो इसमें टॉप पर आई, ठीक है। लेकिन अगर सवाल दोस्तों आपसे यहां पर ये पूछे दोस्तों, एक ऑनलाइन पोर्टल है माई जीओवी पोर्टल, ठीक है। उस माई जीओवी पोर्टल पे भी हमसे सरकार ने भाई हमसे पूछा था कि सर्वश्रेष्ठ झांकी कौन सी, आप बताओ ना। तो भारत की जनता है उसने जो सर्वश्रेष्ठ झांकी है वो किसको बनाया आपके? तो माई जीओवी पोर्टल के अनुसार दोस्तों सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो अवार्ड है वो किसको मिला आपके? वो मिला है, ध्यान रखना आपके, वो गुजरात को मिला, ठीक है। अच्छा, इसमें मंत्रालय पूछूं आपसे, इसमें जो मंत्रालय है सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो मंत्रालय वो कौन सा है? जनजातीय मंत्रालय, ठीक है। जो ट्राइबल जो मिनिस्ट्री थी इसकी जो झांकी है उसको रक्षा मंत्रालय के अनुसार बेस्ट झांकी का अवार्ड मिला है, ठीक है। और तो माई जीओवी पूछूं आपसे, जो माई जीओवी जो पोर्टल है, माई जीओवी जो पोर्टल है जहां पर आप सभी ने ऑनलाइन जो है बताया था कि भाई कौन सी झांकी बेस्ट है। इसमें राज्य स्टेट में पूछूं आपसे कि राज्य यूटी में कौन टॉप पर लिखना, तो इसमें गुजरात पहले स्थान पर आया है, गुजरात की झांकी टॉप पर आई है। और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश आया है। कौन है? उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। माई जीओवी पोर्टल के अनुसार पूछेगा तो कौन आएगा आंसर? गुजरात आएगा, ठीक है। और अगर ये लिखा हुआ ना हो तो आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश आएगा। दोनों ध्यान रखना है। कई लोग ये लिखाएंगे आपको, कई लोग ये लिखा देंगे, तो पर आपको समझ होनी चाहिए कि माई जीओवी पोर्टल में गुजरात टॉप पर आया है और इसके अलावा जो आपका बाकी जो आपको पूछे आपसे उसमें उत्तर प्रदेश की झांकी टॉप पर आई, ठीक है। अच्छा, माई जीओवी पोर्टल में कौन सा मंत्रालय टॉप पर आया लिखना। माई जीओवी पोर्टल मंत्रालय कौन सा है आपके? तो इसमें जो महिला बाल विकास मंत्रालय की झांकी जो है, महिला बाल विकास मंत्रालय, इसकी जो झांकी है वो इसमें टॉप पर आई है, ठीक है। तो महिला बाल विकास मंत्रालय की जो झांकी है वो इसमें टॉप पर आई है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सवाल दोस्तों यहां पर ये पूछ रहा है सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग झांकी के पुरस्कार दोस्तों इससे पूछूं आपसे, इसे किसको सम्मानित किया दोस्तों आपके? तो देखो, जम्मू कश्मीर राइफल्स टुकड़ी और एटीकॉप का बोमालू आंध्र प्रदेश, खारची पूजा दोस्तों आपके। देखो, सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग झांकी पूछूं आपसे, सर्वश्रेष्ठ शायद मैंने बोला तो था पर आपने लिखा नहीं होगा, लिख लो। सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग झांकी का पुरस्कार पूछूं आपसे, सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग झांकी का जो पुरस्कार है किसको मिला आपके? यह मिला है जम्मू कश्मीर की जो टुकड़ी है इसको प्राप्त हुआ है, ठीक है। अगर स्टेट का नाम पूछे, स्टेट में कौन आएगा? स्टेट में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आएगा, ठीक है। तो अगर सवाल पूछे आपसे कि भाई सर्वश्रेष्ठ जो मार्चिंग टुकड़ी का, मार्चिंग झांकी का अवार्ड है, यह किसको
को मिला है? तो जम्मू कश्मीर राइफल्स टुकड़ी को मिला है, ध्यान रखना है, ठीक है। राज्य का नाम पूछेगा तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आएगा, महाकुंभ झांकी जो है, और त्रिपुरा दूसरे स्थान पर आएगा, ठीक है। अगर माई जीओवी के अनुसार पूछेगा तो गुजरात पहले स्थान पर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और मंत्रालय पूछे तो महिला बाल विकास मंत्रालय, आपको ध्यान रखना है ना। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है, क्योंकि यहां पर मार्चिंग झांकी पूछी है ना, राज्य की झांकी नहीं पूछी बेटा, मार्चिंग झांकी पूछे तो आपको छापना है दोस्तों। आपके ये पहले स्थान पर आपके मार्चिंग झांकी का जो अवार्ड है ये पहले स्थान पर मिल गया है। इस झांकी की दोस्तों वीडियो तो शायद मेरे पास होगी, मैं आपको, अगर आपको हो तो मैं आपको वीडियो भी दिखा दूं इसकी जो है। ये जो मार्चिंग झांकी है दोस्तों, इसकी वीडियो भी मेरे पास में होगी, अगर आपको हो तो ये जो ये झांकी का मैं आपको अलग से मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। झांकी दोस्तों आपके, झांकी वाला दोस्तों आपके जो है ये आपको मैं अलग से पढ़ा दूंगा, यहाँ पर जो है झांकी वाला दोस्तों जो है ये अलग से आपको पढ़ाऊंगा। तो सेवाओं में, दोस्तों सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ झांकी लिखना, आपके सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किसको मिला है? ऐसे लिख लो, सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किसको मिला है? तो सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड जम्मू कश्मीर टुकड़ी को मिला है, ठीक है। तो यहां पर ऐसा लिख लो, यहां पर लिख लो ना, किसे सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला है? तो जम्मू कश्मीर टुकड़ी को मिला है, ऑप्शन नंबर 1 आंसर, ठीक है। थोड़ा ठीक कर लो इसको, किसे सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला है? जम्मू कश्मीर टुकड़ी को मिला है, ठीक है। और राज्य का नाम पूछेगा तो महाकुंभ आएगा, 25 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड, मार्चिंग झांकी का अवार्ड किसको मिला है? जम्मू कश्मीर को मिला है। यहां पर आप ना ये जरूर लिख लेना, ठीक है। सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग झांकी का अवार्ड किसको मिला? आपके ये इसको मिला है, ठीक है, ध्यान रखना है ना। चलिए आगे बढ़िए दोस्तों। नेक्स्ट आपके, वैसे ये महाकुंभ की झांकी आपको यहां दिखाई दे रही है आपके, तो महाकुंभ की झांकी जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य पहले स्थान पर आया, आप जानते हो, मैंने आपको लिखा दिया है, ठीक है। चलिए आगे चलिए। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में शामिल 32वां सदस्य देश कौन सा? आपके इसमें नाटो में दोस्तों, नाटो में 32वां मेंबर कौन सा बना आपके? तो नाटो में जो 32वां मेंबर आपके स्वीडन बना है, कौन सा? स्वीडन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा 31 मेंबर कौन सा बना आपके? 31 मेंबर जो है फिनलैंड बना है, ठीक है। नाटो का मुख्यालय कहां पर है? नाटो का मुख्यालय आपके कहां पर है? ये आपके ब्रुसेल्स के अंदर है ना, ब्रुसेल्स में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वीडियो नहीं दिखा पाऊंगा, वो वीडियो में रसगुल्ला क्या है कि वो वीडियो में ना कॉपीराइट आ जाएगा ना, कॉपीराइट आ जाएगा वीडियो में मेरे ऊपर जो है, इसलिए नहीं दिखा पाऊंगा। आप देख लेना मोबाइल में। हाल ही में आर्किटेक्चर नोबेल प्रिजर पुरस्कार 24 जो है, इसके लिए किसको चुना गया है? इसके लिए रिकेन यामामोटा को चुना गया, जापान के, ठीक है। यामामोटा जापान के, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इनको चुना गया है ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 96वां ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? अरे 96 ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला आपके? तो 96 ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ओपनहाइमर को मिला है, ठीक है। ओपनहाइमर, आपको ध्यान रखना है, ओपनहाइमर जो है, और ये आपको याद है ओपनहाइमर कौन है? ये परमाणु, आपके जो परमाणु बम के जनक है ओपनहाइमर, ठीक है, ध्यान रखना है ना। देखो अगर आपसे रक्षा मंत्रालय में राज्य पूछे पहले स्थान पे तो कौन आएगा? वो आपका यूपी आएगा, ठीक है, सीधी बात है। महाकुंभ टॉप पर है ना। सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का नाम पूछे कौन सा आएगा? जम्मू कश्मीर वाली आएगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और माई जीओवी में पहला रैंक पूछे किसका आएगा? तो गुजरात का आएगा। ये 3 आंकड़े आपको ध्यान रखने हैं ना। हाल ही में लगातार तीसरी बार आईसीसी महिला चैंपियनशिप का खिताब जो है यह जीतने वाला कौन दोस्तों ना? देखो आईसीसी के द्वारा आपके, आईसीसी की जो महिला आपके चैंपियनशिप जो टीम है आपके, आईसीसी महिला चैंपियन टीम जो है आपके, चैंपियनशिप खिताब पूछूं आपसे, यह किसको दिया गया अभी हाल ही में? यह जो ऑस्ट्रेलिया टीम है आपके, इसको दिया गया। किसको? ऑस्ट्रेलिया टीम को मिला है, ध्यान रखना। और यह अवार्ड कहां मिला है? तो मेलबोर्न के अंदर। कहां पर? मेलबोर्न जो है वो इसका होस्ट था, मेलबोर्न के अंदर अवार्ड मिला है। और जो ऑस्ट्रेलिया टीम है आपके वो पहले स्थान पर आई है और भारत की टीम आपके दूसरे स्थान पर आई है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया टीम पहले स्थान पर है और भारत की टीम आपके दूसरे स्थान पर है। इसके कप्तान कौन आपके? एलिशा हेली। कौन आपके? इसकी कैप्टन का नाम पूछूं आपसे कौन है? तो इसकी कैप्टन है एलिशा हेली। इनको ये अवार्ड दिया गया, ठीक है। तो एलिशा हेली जो है इनको ये अवार्ड मिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कप्तान कौन है? एलिशा हेली कप्तान है और भारत दूसरे स्थान पर है, पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया का है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, आपको ध्यान रखना है। इसको आईसीसी महिला चैंपियनशिप का अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा खेलो इंडिया दोस्तों, आपके खेलो इंडिया विंटर गेम्स का भी आयोजन हुआ है, ठीक है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है इनका भी जो पहला चरण है उसको आयोजन समाप्त हो गया। खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है इसका जो फर्स्ट चरण है
फर्स्ट चरण जो है इसका भी आयोजन समाप्त हो चुका है। अगर सवाल पूछूं आपसे कि जो इसका फर्स्ट चरण है दोस्तों, इसका आयोजन कहां पर हुआ, लिखना आपके जो फर्स्ट चरण है इसका आयोजन लद्दाख में हुआ था, लद्दाख, लेह लद्दाख में हुआ था, और लद्दाख इसमें पहले स्थान पर, ठीक है। इसमें फर्स्ट रैंक किसकी है, टॉप पर कौन लिखना, टॉप पर इसमें लद्दाख, इसमें टॉप पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका सेकंड संस्करण कहां पर होगा, सेकंड चरण जो है इसका फरवरी के अंदर होगा और वो जम्मू कश्मीर में होने वाला है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में होगा, आपको ध्यान रखना है, फरवरी 25 के अंदर, है ना। तो पहला संस्करण समाप्त हो चुका है, पहला चरण समाप्त हो चुका है, और जो पहला चरण है आपके वो लद्दाख के अंदर हुआ है, ठीक है। लद्दाख के अंदर हुआ था, लद्दाख उसमें टॉप पर है ना। सेकंड वाला फरवरी 25 में आपके होगा, जम्मू कश्मीर के अंदर होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपके ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अरे वो आदिवासी समुदाय का फेस्टिवल समक्का सल्लमा सबसे बड़ा है, भारत का सबसे बड़ा पूछू कौन सा आपके, तो वो कुंभ का मेला है, ठीक है। आदिवासी नाम आएगा तो समक्का सल्लमा सबसे बड़ा आएगा ना। ये चैंपियन टीम आपके सामने यहां पर दिखाई दे रही है, 3 लगातार ट्रॉफी जीत चुकी है आपके कौन, ऑस्ट्रेलिया टीम, एलिसा हिली, और ये पूरी टीम आपके सामने यहां पर है। और आप आईसीसी के, अच्छा आईसीसी के चेयरमैन कौन है वर्तमान में, आईसीसी के चेयरमैन कौन है बताओ, आईसीसी का मुख्यालय कहां पर बताओ मुझे, और अभी कुछ अवार्ड मिले थे आईसीसी के, याद है आपको, देखो बताओ आईसीसी में पूछूं आपसे, आईसीसी में दोस्तों आपके आईसीसी मैन प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला बताओ, आईसीसी मैन प्लेयर ऑफ द ईयर, आईसीसी मैन टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर पूछूं आपसे, टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर जो मैन का अवार्ड है यह किसको मिला बताओ। और आपके इसके अलावा पूछूं आपसे आईसीसी T20 प्लेयर ऑफ द ईयर किसको मिला है बताइए, T20 प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है। इसके अलावा आईसीसी फीमेल वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है। ये 4 क्वेश्चन आपके सामने, बताइए फटाक से, आईसीसी मैन प्लेयर ऑफ द ईयर, आईसीसी टेस्ट प्लेयर मैन प्लेयर ऑफ द ईयर, T20 प्लेयर ऑफ द ईयर, इसके अलावा फीमेल वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर ना। देखो आईसीसी का चेयरमैन कौन है, आईसीसी का चेयरमैन जो है वह है जय शाह, कौन है, जय शाह जी आप जानते हो। और इसका मुख्यालय कहां पर है, दुबई में इसका मुख्यालय कहां पर है, दुबई यूएई के अंदर इसका मुख्यालय, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन, आईसीसी का मैन प्लेयर पूछूं आपसे, यह कौन बना है, जसप्रीत बुमराह, कौन बने, बुमराह आईसीसी मैन प्लेयर ऑफ द ईयर, सर गॉरफील्ड आपके जो अवार्ड है इनको मिला है, ठीक है। अच्छा टेस्ट प्लेयर पूछूं आपसे, यह भी बुमराह बने, कौन बने, बुमराह बने टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर, ठीक है। T20 पूछूं आपसे, अर्शदीप, कौन बने, अर्शदीप T20 प्लेयर ऑफ द ईयर है ना। और फीमेल वनडे पूछूं आपसे, स्मृति मंदाना, कौन है, स्मृति मंदाना का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। हाल ही में महिला वैज्ञानिकों और फैकल्टी की सहायता के लिए शेरनी पोर्टल लॉन्च करने वाला कौन है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है ना। यूएन मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है, 134 भारत की रैंक है ना। तो 134 भारत की रैंक है मानव विकास सूचकांक के अंदर। जारी करने वाला कौन, यूएनडीपी जारी करने वाला, संयुक्त राष्ट्र आपके विकास जो आपके कार्यक्रम है वो इसको जारी करने वाला, ठीक है। हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 24 का खिताब पूछूं आपसे, अरे WPL दूसरी बार जब हुआ तो जीतने वाला कौन था, आरसीबी, कौन था, आरसीबी था। पहली बार आपकी मुंबई इंडियंस जीता है, दूसरी बार आरसीबी जीता है, और स्मृति मंदाना कप्तान थी, आप जानते हो, ठीक है। हाल ही में भूटान के ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले गैर भूटानी व्यक्ति कौन है, तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो पहले गैर भूटानी व्यक्ति, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हाल ही में भारतीय समाचार पत्र दिवस 25 जो है वो कब सेलिब्रेट दोस्तों हुआ, ठीक है। देखो याद करो, एक पत्रिका मैं दिखा रहा हूं आपको दोस्तों, देखो यह पत्रिका जिसने जारी की उनकी फोटो यहां पर, ठीक है। इनका नाम क्या, इनका नाम है जेम्स ऑगस्टस हिक की, ठीक है। शायद आपने सुना होगा भारत का पहला समाचार पत्र जो है वो फोटो आपके सामने यहां पर दोस्तों देखो, बंगाल गजट, कौन सा नाम था इसका, इसका नाम था बंगाल गजट, इसका नाम है। ये भारत का पहला समाचार पत्र था और इसकी तारीख थी 29 जनवरी, इसकी तारीख है 29 जनवरी 1780, इसकी तारीख थी, कब थी, 29 जनवरी 1780 इसकी तारीख थी बंगाल गजट की। इसलिए इस तारीख को हम जो है क्या बनाते हैं, इस तारीख को हम जो है भारतीय समाचार पत्र दिवस बनाते हैं, और ये जारी करने वाले व्यक्ति हैं, और ये आपके पत्रिका जो है वो आपके सामने यहां पर, ठीक है। तो मेरे साथ आप लिखिए दोस्तों, आपके लिखिएगा 29 जनवरी 1780 को ना, 1780 को एक आपके अखबार जारी हुआ जो कि भारत का पहला समाचार पत्र, भारत का पहला
समाचार पत्र जारी हुआ था, इसका नाम है बंगाल गजट। क्या नाम है? बंगाल गजट इसका नाम था। और इसको जारी करने वाले कौन थे? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। कौन थे? जेम्स ऑगस्टस हिक्की जो है ये इसको जारी करने वाले। ठीक है दोस्तों, इस आपके पत्रिका ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय थी भारत के अंदर, उसकी खूब आलोचना की। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स की जम के आलोचना करी। इस कारण 1782 के अंदर इसको बंद भी कर दिया दोस्तों ना। इस कारण इसको 1782 में बंद भी कर दिया था, क्योंकि इसने खूब आलोचना की थी। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन इस तारीख को हमने इनके सम्मान में क्या करा, इस तारीख को हमने जो है कि भारत में समाचार पत्र दिवस जो है इस तारीख को हमने बनाना शुरू कर दिया। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तारीख कौन सी है? 29 जनवरी की तारीख है। ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर दोस्तों ना, 29 जनवरी की तारीख आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा अगर सवाल आपसे यहां पर ये पूछ ले भाई साहब, सवाल आपसे यहां पर ये पूछे कि भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? अगर ये सवाल पूछ ले तो क्या बताओगे? बताओ, भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र दोस्तों कौन सा है? बताइए, भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? यह क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, जारी करने वाला कौन है और कब जारी हुआ और क्या उसका नाम था, ये क्वेश्चन आपके लिए ना। अभी हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया है। 29 जनवरी ठीक आंसर, ध्यान रखना। ठीक है, और यहां पर ये फोटो आपके सामने, और इंडियन न्यूज़पेपर डे 29 जनवरी को आपके ये बंगाल गजट पेश किया गया था। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा मैंने पूछा भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा आपके दोस्तों? अरे हिंदी वाला पूछूं आपसे, हाँ लिखना उद्दंड मार्तंड दोस्तों। क्या नाम है? उद्दंड मार्तंड इसका नाम है। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र आपको नोट करना है। ठीक है, अच्छा इसको जारी करने वाले कौन थे? इसको जारी करने वाले का नाम पूछूं आपसे दोस्तों, आपके ये उद्दंड मार्तंड पूछूं आपसे, जुगल किशोर। वेरी गुड लिखना, जुगल किशोर। कौन थे? जुगल किशोर जो है, जुगल किशोर जारी करने वाले। ठीक है, तो जुगल किशोर जो है इसको जारी करने वाले, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पंडित जुगल किशोर जी ने उद्दंड मार्तंड जारी किया था, जो कि भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था 1826 के अंदर। कब? आपके 1826 के अंदर जारी हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है ना। चलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया, 29 जनवरी ठीक आंसर है। हाल ही में भारत सरकार ने अपने नागरिकों को हेती से निकालने के लिए कौन सा स्टार्ट करा? इंद्रावती स्टार्ट किया। हाल ही में साइमन हैरिस दोस्तों, आपके साइमन हैरिस तो बनाए गए आयरलैंड के। ठीक है, लेकिन अब इनकी जगह दोस्तों इनको हटा दिया गया है, इनको रिप्लेस कर दिया है, और इनके स्थान पर माइकल मार्टिन जो है वो नए बन चुके हैं। ठीक है, इनके स्थान पर माइकल मार्टिन जो है वो नए आपके प्रधानमंत्री यहां पर आ चुके हैं ना। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR कायरेमिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी, ये कैंसर के उपचार के लिए डेवलप की गई धन आपके, और इसको कहां पर लॉन्च करा है? IIT बॉम्बे में लॉन्च करा। कहां पर? IIT बॉम्बे जो है यहां इसको राष्ट्रपति जी ने लॉन्च करा। देश में नौसेना प्रमुख पूछो कौन आपके? दिनेश त्रिपाठी जो है, दिनेश त्रिपाठी, वो देश में वर्तमान नेवी के हेड कौन है? नेवी के हेड आपके दिनेश त्रिपाठी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उद्योग विज्ञान और चिकित्सा के लिए भांग की खेती को दोस्तों किसने मंजूरी प्रदान करी? ठीक है, देखो भांग पूछूं आपसे, अच्छा भांग का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों ना? पहली बात तो भांग जानते हो आप जो है दोस्तों, भांग, अरे वही दोस्तों महाशिवरात्रि आ रही है, रसगुल्ला, भांग के बारे में आपको पता होगा दोस्तों आपके। तो भांग जो है, इस भांग की खेती दोस्तों वैसे तो आपके इलीगल है ना, वैसे तो आपके इसके ऊपर रेगुलेशन है गवर्नमेंट की, लेकिन हिमाचल प्रदेश ने भांग जो है दोस्तों, भांग का यूज जो है आपके वो मेडिसिन के अंदर भी होता है, भांग का यूज इंडस्ट्री के अंदर भी होता है, तो हेल्थ और इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। ठीक है, तो इसका भांग का यूज हम जो है हेल्थ इंडस्ट्री में कर सके ना, हेल्थ इंडस्ट्री में कर सकें, रेगुलेट कर सके इसको, वहां पर इसका यूज हो सके, इसके लिए जो है भांग को हिमाचल प्रदेश ने क्या कर दिया है? हिमाचल प्रदेश ने भांग की खेती को नियमित रूप से मंजूरी प्रदान कर दी है। ठीक है, तो भांग की जो खेती है, इस भांग की खेती को मंजूरी प्रदान करने वाला कौन है? तो इसको मंजूरी प्रदान करने वाला राज्य कौन सा है? वो हो गया आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अच्छा क्यों मंजूरी प्रदान की है? तो जैसे आपके इसका ओनली यूज फॉर लिखना, ओनली यूज फॉर। ठीक है,
किसके लिए यूज कर पाएंगे, तो लिखना इसका यूज हम चिकित्सा मेडिकल में कर पाएंगे, मेडिसिन में कर पाएंगे, और उद्योग इंडस्ट्री जो है यहां पर यूज कर पाएंगे। ठीक है, चिकित्सा, उद्योग और विज्ञान, साइंस जो है इसका यूज करने के लिए, रिसर्च करने के लिए ना, रिसर्च करने के लिए, अनुसंधान करने के लिए इसका यूज कर पाएंगे। नशे के लिए इसकी खेती नहीं होगी दोस्तों ना, नशे के लिए आपके इसकी खेती नहीं होगी, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। तो भांग जो है आपके, सो भांग जो है, इस भांग की जो खेती है, इस भांग की खेती को मंजूरी हिमाचल प्रदेश ने प्रदान कर दी है, और चिकित्सा, उद्योग, विज्ञान, रिसर्च जो है वहां पर हम इसका यूज कर पाएंगे, वहां के लिए इसका यूज हम कर पाएंगे। और कुल्लू, मनाली, मंडी, चंबा, शिमला, यहां पर बिल्कुल अनुकूल कंडीशन है इसकी। ठीक है, तो लिख लेना, आपके सवाल पूछूं आपसे, कुल्लू मनाली, कुल्लू मनाली, कुल्लू मनाली, आपके शिमला, कुल्लू मनाली, शिमला, चंबा। ठीक है, यहां पर इसके लिए अनुकूल खेती का स्थान है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ, इसीलिए यूज कर पाएंगे दोस्तों ना। इसके लिए 2 यूनिवर्सिटी इसका उत्पादन करेंगे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश ने 2 विश्वविद्यालय जो है, 2 विश्वविद्यालय, इन 2 विश्वविद्यालयों को ये अनुमति प्रदान कर दी है कि आप जो है वो इसका उत्पादन करोगे, आप इसको उगाने वाले हो दोस्तों ना। हाँ, आप इसको उगाने वाले 2 लोगों ने आपके इसको मंजूरी प्रदान की है। चौधरी सरवन सिंह विश्वविद्यालय पालमपुर के अंदर एक तो आपके, और एक इसके अलावा आपके परमार बागवानी जो आपके विश्वविद्यालय, इन दोनों को प्रदान किए। ठीक है, तो लिखिएगा चौधरी सरवन सिंह विश्वविद्यालय, चौधरी सरवन सिंह विश्वविद्यालय जो है इसको अनुमति प्रदान की है, पालमपुर के अंदर है। और इसके अलावा इसके अलावा पारमार बागवानी जो विश्वविद्यालय है इसको अनुमति प्रदान की, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इन दोनों को अनुमति प्रदान कर दी, आपको नोट करना है, और ये दोनों इसको उगाएंगे, और ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, भांग जो है, भांग को पूरे विश्व में किस नाम से जानते, सवाल पूछे आपसे कि भांग जो है इसको पूरे विश्व में आपके कैनबिस सटिवा ना, सो कैनबिस सटिवा जो है, ये नाम भी ध्यान रखना, कैनबिस सटिवा के नाम से जानते हैं। सो, और कैनबिस आपने नाम सुना भी होगा, कैनबिस जो है ये कैनबिस का पौधा, भांग का पौधा सुना होगा आपने। तो लिखिए, हिमाचल प्रदेश ने मंजूरी प्रदान करी है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 इसका ठीक आंसर है ना। चलिए, यहां पर फोटा दोस्तों आपके एप्लीकेशन, इसके बहुत सारे एप्लीकेशन इसके होते हैं। मैंने कहा ना, इसका यूज हम जो है, इसका यूज हम क्या बोलते हैं, मेडिकल में भी करते हैं, इंडस्ट्री में भी करते हैं आपके, और नशे के लिए भी कुछ लोग जो है इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो नशे के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई है, और बाकी सब चीज के लिए आपको अनुमति जो प्रदान है यहां पर वो कर दी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बाकी सबके लिए अनुमति प्रदान कर दी है, नशे के लिए नहीं की है ना। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट। हाल ही में कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के चैलेंजर कौन है आपके, और सबसे कम उम्र के चैलेंजर पूछू कौन है आपके, डी गुकेश। ठीक है, अभी कुछ दिनों पहले वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीत कर आए थे, आपको याद होगा ना। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले इनको मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी मिला था ना, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है कुछ दिनों पहले प्राप्त हुआ है। हाल ही में लॉन्च द विनर्स माइंडसेट पूछूं आपसे, ये किसकी पुस्तक है, सैन वॉटसन। किसकी है, सैन वॉटसन की पुस्तक का नाम क्या है, द विनर्स माइंडसेट पुस्तक का नाम है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, हाल ही में किसे दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड 24 से सम्मानित करा आपके, अरे विटली गोल्ड अवार्ड पूछो किसको मिला है, पूर्णिमा देवी वर्मन को मिला है। किसको मिला है, पूर्णिमा देवी वर्मन जो है इनको मिला है कौन सा अवार्ड, आपके विटली गोल्ड अवार्ड मिला, आपको छापना है। ठीक है, कौन सी बार मिला, दूसरी बार मिला है ना, तो दूसरी बार विटली गोल्ड अवार्ड किसको मिला है, पूर्णिमा देवी वर्मन को मिला है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब बनाया गया आपके, 25 मई को हर साल जो है इंटरनेशनल फुटबॉल दिवस जो है 25 मई को हर साल बनाएंगे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंटरनेशनल फुटबॉल दिवस है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हाल ही में T20I में बिना आउट हुए 318 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड दोस्तों किसने बना दिया आपके, अरे T20 जो क्रिकेट दोस्तों, आपके T20 जो क्रिकेट है, इस क्रिकेट में दोस्तों, इस क्रिकेट में पिछली 4 पारियों में ना, पिछली 4 दोस्तों पारियों में आपके दोस्तों नाबाद रहकर, मतलब बिना आउट हुए दोस्तों आपके तिलक वर्मा जो है 318 रन बना चुके हैं दोस्तों आपके, और ये नाबाद है ना, मतलब पिछली 4 पारी में ये आउट नहीं हुए, नाबाद है, मतलब कि बिना आउट हुए है ना, बिना आउट हुए
318 रन का बिना आउट हुए आपके 318 रन का एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले कौन है? न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया किसने? तिलक वर्मा ने बना दिया। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसके खिलाफ दोस्तों? आपके जो इंग्लैंड है, इस इंग्लैंड के खिलाफ मैच चल रहे हैं, आप जानते हो, इसके खिलाफ जो ये रिकॉर्ड बनाया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो तिलक वर्मा टी20 क्रिकेट में बिना आउट हुए, मतलब पिछली 4 पारी में आउट नहीं हुए, तो बिना आउट हुए 318 रन का रिकॉर्ड बना दिया है। इतने रन इन्होंने बना दिए, तो नाबाद 318 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? वो आपके तिलक वर्मा हो गए पूरे विश्व के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। इंग्लैंड के खिलाफ मैच चल रहे हैं, उसमें इन्होंने बनाए थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके त्रिशा पूछूं आपसे। त्रिशा आपके अगर सवाल पूछे आपसे कि भाई साहब एक नाम दोस्तों और लिखना आपके त्रिशा गोगंडी। कौन? आपके त्रिशा गोगंडी जो है, इनका नाम भी लिखिए, ठीक है। त्रिशा गोगंडी जो है दोस्तों आपके, ये अंडर 19 जो महिला जो आपके वर्ल्ड कप चल रहा है, अंडर 19 जो महिला वर्ल्ड कप है, उस महिला वर्ल्ड कप में एकमात्र दोस्तों ना, एकमात्र आपके महिला खिलाड़ी बन चुके हैं जिन्होंने शतक लगा दिया है, ठीक है। तो लिखिएगा अंडर 19 महिला विश्व कप में, अंडर 19 महिला विश्व कप में शतक लगाने वाली, अंडर 19 महिला विश्व कप में पहला सेंचुरी जो है, पहला शतक जो है वो लगाने वाली खिलाड़ी कौन बन चुकी है? आपके त्रिशा गोगंडी बन चुकी हैं। और स्कॉटलैंड की जो टीम है, इसके खिलाफ लगाया, ठीक है। स्कॉटलैंड के खिलाफ जो है ये शतक लगाया है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप में पहली सेंचुरी लगाने वाली कौन? आपके त्रिशा गोगंडी का नाम नोट कीजिएगा, और स्कॉटलैंड के खिलाफ लगाइए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिए हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए का आंसर है तिलक वर्मा, ठीक आंसर है। ये आपको छापना है कि टी20 में बिना आउट हुए इतने रन इन्होंने बनाए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक नया रिकॉर्ड बन चुका है, ये तिलक वर्मा जी की फोटो आपके सामने यहां पर, ठीक है। चलिएगा, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीष्म जो है, इसको कहां परीक्षण किया? इसका अरे भीष्म का परीक्षण कहां पर किया? आगरा में, ठीक है। और भीष्म को किसको उपहार में दिया? यूक्रेन को ना, यूक्रेन का जो राष्ट्रपति है जेलेंस्की साहब, इनको उपहार में दिया, ठीक है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर क्रैश होने में मौत हो गई आपके? अरे याद करो, ईरान के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था इब्राहिम रहीसी, उनका नाम था। तो इब्राहिम रहीसी जो है, इनकी डेथ किस में होती है? हेलीकॉप्टर क्रैश होने में होती है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 24 से सम्मानित होने वाली पहली जर्मन लेखिका कौन? आपके अरे बुकर पुरस्कार 24 से सम्मानित होने वाली जर्मन लेखिका पूछूं आपसे, कौन है? जेनी अर्पनबेक। कौन है? जेनी अर्पनबेक का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इनका बुक का नाम क्या है आपके? बताओ मुझे, इनकी बुक का नाम क्या है? ये क्वेश्चन आपके लिए ना। हाल ही में सागा दावा फेस्टिवल पूछूं आपसे, कहां पर है? ये सिक्किम के अंदर, ठीक है। सागा दावा फेस्टिवल कहां पर? सिक्किम के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सागा दावा फेस्टिवल सिक्किम में आपको नोट करना है। जेनी अर्पनबेक का नाम पूछूं आपसे, इनका नोबेल का नाम क्या है? ये जर्मन राइटर है और अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला, पहली बार किसी जर्मनी की राइटर को मिला, ध्यान रखना। और इनकी बुक का नाम है द कैरोश, का नाम है द कैरोश, ठीक है। द कैरोश जो है इनकी बुक का नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। द कैरोश इनकी बुक का नाम है, आपको ध्यान रखना है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके लिए, जॉर्जिया WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला बना 45वां तो देश, ठीक है। जॉर्जिया देश जो है आपके, जॉर्जिया देश जो है ये मलेरिया फ्री तो हो ही चुका था, पर उसका सर्टिफिकेट अब मिला है, ठीक है। जॉर्जिया है जो है ये मलेरिया फ्री हो चुका है, उसका सर्टिफिकेट भी मिल चुका है दोस्तों आपके। और 45 नंबर का देश आपके मलेरिया फ्री कौन? जॉर्जिया हो चुका है। लगभग एक सदी के लंबे प्रयास के बाद में जॉर्जिया को WHO द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है। जॉर्जिया 45 देशों और एक क्षेत्र की श्रेणी में शामिल हो गया है जिन्होंने ये उपलब्धि अचीवमेंट हासिल करा है। भारत का लक्ष्य भी कब तक है? 2030 तक हमारा लक्ष्य है कि हम मलेरिया को दूर कर देंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना 2025 तक टारगेट हमारा क्या है? टीबी फ्री करना, ठीक है, जो कि होगा नहीं, है ना। टीबी फ्री तो हम नहीं होंगे, तो 25 तक टीबी फ्री करना है और 30 तक क्या करना है? 30 तक जो है मलेरिया फ्री करना है, ठीक है। मलेरिया उन्मूलन का प्रमाणन WHO द्वारा तब दिया जाता है जब कोई देश उचित संदेश से परे यह साबित कर देता है कि स्वदेशी संचरण की श्रृंखला कम से कम पिछले 3 वर्षों में, कोई भी देश किसी भी रोग से फ्री का मतलब यह है कि पिछले 3 वर्षों में उसमें कोई नया केस नहीं आना चाहिए, ये फ्री का मतलब है, ठीक है। 3 मलेरिया परजीवी प्रजातियां होती हैं, पी आपके प्लाज्मोडियम फॉल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम विवेक्स जो है, ये 3 प्रजाति होती है किसकी? मलेरिया की जो परजीवी है उसकी, है ना। वैसे हम लोग प्लाज्मोडियम लिखते हैं, आप जानते होंगे,
ये परजीवी किसका, ये परजीवी किसका आपके, ये मलेरिया का, जो मलेरिया उसका प्रोटोजोआ है, इसके भी 3 वैरायटी होती है, ठीक है। एक तो प्लाज्मोडियम आपके फॉल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम विवेक्स, ये आपके इसकी प्रजाति के नाम होते हैं, आपको ध्यान रखना है ना। चलिए, एसएससी जीडी एग्जाम के लिए स्टैटिक जी के करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण क्लास 2 फरवरी को सुबह 10 बजे आने वाली, ठीक है। 2 फरवरी को सुबह 10 बजे एक क्लास आएगी, यह सूचना आपके लिए। और स्टैटिक जीके के लिए और करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको महत्वपूर्ण सवाल जो है यहां करवाने वाला हूं। ये क्लास एसएससी उत्कर्ष पे आएगी। कहां पर आएगी? एसएससी उत्कर्ष चैनल के ऊपर जो है यह क्लास आने वाली है, ठीक है। आओ भाई मिलकर 1 बजे ट्यूट करते हैं। किसका ट्यूट कर रहे हो 1 बजे? मध्य प्रदेश पुलिस का परिणाम जारी करो। एक कमाल की बात क्या रसगुल्ला, कमाल की बात यह है कि जैसे सबको पता है कि मॉर्निंग में कुमार गौरव क्लास लेगा ही लेगा 6:30 बजे ना, तो 5-10 बच्चों को इकट्ठा किया एक साथ में ना, और उनको बोला कि तुम 6:30 कमेंट मत करना, तुम 7 बजे शुरू कर देना कमेंट, है ना। 7 से शुरू करना और 8 बजे तक जो है कभी तो कुमार गौरव देखेगा ही कमेंट, है ना। और भाई साहब कमेंट बॉक्स में लगातार लेना, एक बड़ा सा कमेंट टाइप कर लिया है सबने मिल करके, और तू भी इसी को कर, ये भी इसी को कॉपी पेस्ट करेगा, ये भी कॉपी पेस्ट करेगा। और हमारी टीम दोस्तों कमाल की टीम है। हमारी टीम जो है ना तो उसको हटाती है ना ब्लॉक करती है ना, जो काम के जो कमेंट है वो भी रह जाते हैं ना इस चक्कर में ना। मतलब हमारी टीम को इतना दिमाग तो लगाना चाहिए कि भाई एक कमेंट कॉपी पेस्ट हो रहा है तो उसको ब्लॉक कर दे सीधा जो है, पर नहीं करेगी, है ना। जिससे काम के जो कमेंट है वो भी रह जाएंगे मेरे से जो है। कोई कमेंट काम का होगा ना तो वो भी आपके इतने बड़े कमेंट में छुप जाएगा, ठीक है। और वो 5 लोग जो है वो 7 बजे चालू करेंगे, 7, 7:15, 8, 8, जब कभी तो सुनेगा, कभी एक बार तो सुनेगा ही, देखेगा ना। तो भाई मेरी बात सुन, कमेंट करना हो ना तो जो अब मैं क्लास समाप्त को तब कमेंट किया करो, मैं तभी सुनता हूं, उससे पहले मैं देखता नहीं हूं कमेंट, ठीक है आपके ना। उससे पहले आप कितने ट्वीट कर लेना, कितने कमेंट कर लेना, फर्क नहीं पड़ता है। जब मैं अब समाप्त कर दूंगा तब मैं कमेंट देखता हूं आपके जो है, तो अब कमेंट किया करो ना। मैं आपकी सूचना के लिए, आपका समय बचाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। ये आपका समय भी तो बचाना है, तो आपका टाइम कैसे बचेगा? टाइम आपका ऐसे बचेगा कि आप 7:45 में स्टार्ट किया करो और मैं 8 बजे तक आपकी जन सुनवाई कर दूंगा ना। 8 तक सुनवाई करूंगा आपकी, तो आप इतने बजे आया करो डेली, है ना। क्यों नींद खराब करो अपनी भी? 7 बजे जग के आते हो तुम लोग जो है, नींद खराब मत किया करो ना। 7:45 पे चालू किया करो और 15 मिनट कमेंट किया करो, मैं पक्का सुन लूंगा आपकी, है ना। आप अपनी जो है समय खराब करने मत आया करो प्लीज, आई रिक्वेस्ट है आपसे। आपका सोने का समय होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है, वो खराब मत किया करो आप लोग जो है। इसी टाइम आया करो 15 मिनट, है ना। मैं इसी टाइम में आपकी सुन लूंगा, ठीक है। बाकी मध्य प्रदेश पुलिस का कोई कमेंट आ रहा था वो निकल गया है। वो कमेंट क्या है नीचे कमेंट उसमें डाल देना आप लोग जो है, कमेंट बॉक्स में डाल देना नीचे कमेंट क्या है, कल उस पर बातचीत कर लेंगे। वैसे मुझे पता नहीं, कमेंट तो आ रहा था, बड़ा सा कमेंट था, तो वो डाल देना नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये सूचना मेरी तरफ से आपके लिए ना। हाँ, रिजल्ट जारी करने का कमेंट है ना। तो मध्य प्रदेश पुलिस बोर्ड से हमारी रिक्वेस्ट है कि फटाफट रिजल्ट जारी करो इनका जो है, और फटाफट नौकरी दो, और भाई साहब वर्दी पहनाओ इनको फटाफट, ठीक है। कह दिया मैंने ना। और बताओ कोई और बात हो तो आपकी जो है, कोई और बात करनी है आपकी? 24-25 का करंट अफेयर्स पढ़ना है तो ये मैं पढ़ाऊंगा ना इसमें, 24 का करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा इसके अंदर, ठीक है। 24 के महत्वपूर्ण जो सवाल होंगे 250-300 वो कराने वाला हूं इसमें ना। इतिहास भूगोल का गायत्री मंत्र बना दो, हाँ सही बात है। और कोई रिक्वेस्ट हो तो बताओ, और कोई आदेश हो। रिक्वेस्ट तो तुम करते नहीं हो, आदेश ही करते हो, तो कोई और आदेश हो तो बताओ आपका। कोई और आदेश हो। एक पूछा त्रिशा गोगंडी किस देश की है? प्रभु, ए प्रभु समझाओ इसको। आप कुंभ जा रहे हो, ऊपर दिखाना सर, आप कुंभ कब जा रहे हो? ऊपर 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 भाई, और ऊपर, और ऊपर, और ऊपर। हाँ, मेरी ड्यूटी वहीं पर लग रही है। बता दूंगा मैं, कुंभ में फरवरी के महीने में आऊंगा तो बता दूंगा ना। मैं फरवरी में आऊंगा, 15 फरवरी के आसपास आऊंगा तो बता दूंगा आपको, ठीक है। और कोई सवाल हो आपका? फिर आगे बढ़ेगा। कोई सवाल नहीं है तो आपका बढ़ जाए आगे। चलो ठीक है। हाँ, ये क्लास 2 तारीख को आएगी, ठीक है, 10 बजे आएगी, है ना। चलो
आगे देखिए, ये करंट अफेयर्स का मैगजीन आपके मंथली और ये ईयरली मैगजीन जो है हिंदी इंग्लिश वाली आपको उपलब्ध है ना। 29 जनवरी का रिवीजन करते हैं फटाक से। किसी देश में आयोजित होने वाले एआई शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी को सह अध्यक्ष चुना गया आपके। अरे पीएम मोदी कहां पर को होस्ट होंगे? पेरिस के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है ना। वर्ष 25 को समुदाय का वर्ष किसने घोषित करा? आपकी यूएई ने करा, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। आईसीसी गॉरफील्ड सोबर्स अवार्ड किसको मिला है? जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन नंबर डी आंसर। तीसरा भारत इंडोनेशिया सीईओ फोरम की बैठक पूछूं आपसे, ये कहाँ हुई है? नई दिल्ली के अंदर हुई है, ठीक है। 38वां राष्ट्रीय खेल पूछूं आपसे, कहां पर हुआ है? उत्तराखंड में हुआ है ना। अंतर्राष्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मरण दिवस पूछूं आपसे, अरे बताओ रे कब हुआ है अंतर्राष्ट्रीय होलोकॉस्ट दिवस? बताओ मुझे कब हुआ। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए टाइप प्रमाण पत्र हासिल करने वाली पहली प्राइवेट कंपनी ई प्लेन कंपनी, ऑप्शन नंबर ए का आंसर है। राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप पूछूं आपसे, महिला एकल पूछो, दिया चितले, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। इंदिरा अम्मा पूछो योजना कहां पर? तेलंगाना, ऑप्शन नंबर बी आंसर है ना। LID 568 पूछूं आपसे, विशाल का ब्लैक होल, ऑप्शन नंबर ए का आंसर है ना। केंद्रीय कैबिनेट ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत सानंद में सेमीकंडक्टर इकाई की मंजूरी प्रदान की, कहां पर? गुजरात के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। बाकी ये सवाल आपके लिए, क्वेश्चन आपके लिए, मैगजीन आपके सामने यहां पर। बाकी ध्यान रखना अपना। ऑल दी बेस्ट आप सभी को। मस्त रहो, खुश रहो और सभी का सम्मान करना। मैं कल फिर मिलूंगा 6:30 बजे आपसे, यहीं पर मुलाकात होने वाली है ना। देखो, जिसको भी करंट अफेयर्स अगर एक साथ वाला पढ़ना हो मेरे साथ में, तो वो 2 फरवरी को 10 बजे पढ़ लेना, ठीक है। अब मैं उसी कंटेंट को 5 बार थोड़ी पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे कि उसी कंटेंट को आपके लिए अलग से ये दिखा दिया, उसके लिए अलग से दिखा दिया। क्या मतलब हुआ? मेरी तरफ से 2 फरवरी को क्लास आएगी। आपने अगर मेरी 31 जनवरी वाली क्लास देखी है तो सर्वश्रेष्ठ क्लास है 2024 करंट अफेयर्स के लिए, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। फिर भी आपको लगता है गुरुजी मैं तो नहीं देख पाया उसको, मैं 5 घंटे नहीं देख पाऊंगा, मुझे तो 1-2 घंटे में ही चाहिए, तो मैं 2 फरवरी को 2 घंटे के अंदर आपको ये पूरी करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने वाला हूँ। 2024 की करंट अफेयर्स पढ़ाने वाला हूँ। आप आराम से वहां पर देख सकते हो। वही महत्वपूर्ण सवाल है 24 के जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको 2 फरवरी को, ठीक है। स्टैटिक जीके भी पढ़ाऊंगा, पर शुरुआत जो है करंट अफेयर्स से करने वाला हूँ। ये आपके लिए सूचना है ना। और बताओ कोई और बात हो तो ऊपर दिखाना, ऊपर दिखाना। चलो चलो, ऑफर दे दो मैप की क्लास में। अब मत ले भाई, अब तो खत्म हो जाएगा, फिर क्या ही लेगा तू। अब तुम बुक लाकर, कोई अच्छी सी बुक लाकर पढ़ ले उसको ना, उतना ही ज्ञान मिलेगा, ठीक है। मंथली मैगजीन आती है, मंथ के महीने के समाप्ति में आती है, हर बार आती है, वहां से पढ़ लेना भाई। करंट अफेयर्स रेलवे ग्रुप डी के लिए बेस्ट बुक है वो, है ना, पढ़ सकते हो आप उसको। चलिए और बताइए, कोई कमेंट आपका और हो तो, कोई और आपका कमेंट हो तो बताओ फटाक से। कोई और कमेंट आपका हो तो बताओ, वरना फिर आगे चलते हैं। कोई और कमेंट हो तो बताओ छाप के। चलिए ध्यान रखिए अपना। ऑल द बेस्ट आप सभी को। खुश रहो, मस्त रहो। जय हिंद आप सभी को, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।